हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। CUET एंड फन में आपका स्वागत है और मैं हूं कुमार अभिषेक, आपका क्वांट्स एंड LR फैकल्टी एंड मेंटर। बच्चे, इससे पहले मैथ्स का आपके सामने सेशन लेकर आया था, एलिगेशन टॉपिक। आप में से कई बच्चे मुझे जानते भी होंगे और जो नहीं जानते हैं वो जान जाएंगे। तो मैथ्स का आपने देखा, हम लोगों ने जो पढ़ा है, हमने जो सीखा है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं जो क्वांट्स पढ़ाता हूं वो एकदम अलग होता है, अलग तरीका होता है। मैं फॉर्मूला में बिलीव नहीं करता हूं, मैं फॉर्मूला क्रिएट करना जानता हूं, मैं क्रिएट करवा देता हूं। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को हम बस 3 ही 4 कॉन्सेप्ट्स पे पूरा 90%, मोर देन 90% क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। और मैं ये चीज आपको जब मैथ्स में सिखाता हूं तो आप कहीं ना कहीं, वो एक फेज ही इनक्रेडिबल सा होता है ना, मैजिकल होता है और स्पेल बाउंड होता है। बहुत सारे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मुझे अब आज मैं आप लोगों को दूसरी ओर लेकर जा रहा हूं। मैथ्स को एक पार्ट में रहने देते हैं, दूसरी ओर लॉजिकल रीजनिंग, है ना। तो लॉजिकल रीजनिंग का एक बड़ा ही शानदार सा टॉपिक लेकर आया हूं, कैलेंडर्स। ऐसा कोई इंडिया का एग्जाम नहीं है जहां पे लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाए और आपको ये टॉपिक ना आए। इनफैक्ट मैं यूपीएससी को भी पढ़ाता हूं और आपको बताऊं, यूपीएससी के एग्जाम में CSAT जो पेपर 2 होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें भी जो लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन होता है उसमें भी ये आता है। कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसमें नहीं आता है? CUET को आप कह लो, आप आगे के किसी भी एग्जाम में चले जाओ, आप अपने ही लेवल पे 12th में जाओगे तो क्लैट का एग्जाम देखो, मतलब आप जहां भी ये टॉपिक देखोगे ना बेटा, आप समझ लो कि LR में आना ही आना है। अगर LR आपके सिलेबस में है तो ये टॉपिक आना ही आना है मैक्सिमम एग्जाम्स में। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट। मजा आने वाला है, आपको एंजॉय करने वाले हैं और ठीक से समझिएगा। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूं, समझता हूं। और कई बच्चों ने जो मैथ्स में कमेंट किया है मैंने वो देखा है। मैं आपके कमेंट को, आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करने फिर से आऊंगा। आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, है ना, मैं हूं आप लोगों के साथ। चलिए बेटा, और वैसे भी CUET एंड फन आपके साथ हमेशा रहेगा, है ना। चलिए सवाल यह है कि इस टॉपिक को किस तरीके से सीखना है। ये जो टॉपिक है इसको सीखना कैसे है? क्या हम इसको बहुत ही एक्सप्लेन्ड वे में, डिटेल में सीखेंगे, या फिर हम कुछ ऐसा मैजिकल ट्रिक यूज करेंगे, कुछ ऐसा टेक्निक्स यूज करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही धड़ाशाही कर दे क्वेश्चन को। तो मैं बताऊं आपको, मैं यहां पे आपको दोनों बातें समझाऊंगा। कुछ डिटेलिंग करेंगे ताकि एक बेस बनना जरूरी है, एक फंडामेंटल तैयार करना जरूरी है, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैजिकल होंगी, जो ट्रिकी होंगी। हाँ, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो यार ऐसा कैसे, किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है ऐसे क्वेश्चन को, लेकिन आप देखोगे कुछ ही सेकंड्स में वो सॉल्व हो जाएगा आपसे। तो सीखते हैं, शुरुआत करते हैं। और बेसिक पहले फंडामेंटल को समझना, उसके बाद अपने आप चीजें सही तरीके से कंसिस्टेंटली चलते जाएंगी। ठीक है बेटा, चलिए शुरू हो जाते हैं। आइए, सबसे पहली जो बात होती है इसमें, सबसे पहली वो होती है कि आप लीप ईयर किसको कहते हैं। आप लीप ईयर किसको कहते हैं, पहले आपको यह समझना पड़ेगा। दो तरह के जो ईयर होते हैं, लीप और नॉन लीप। तो हम एक काम करते हैं ना, हम दो तरह के ईयर्स में इसको पहले बांट देते हैं। इसको बांट देते हैं नॉन लीप ईयर्स में। पहले एक लिखो नॉन लीप ईयर्स, ठीक है, और दूसरी ओर लिखो बेटा लीप ईयर्स। पहले अच्छे से समझते जाओ, मजा आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, पहले फंडामेंटल और फिर उसके बाद अपने आप देखोगे ट्रिकी अप्रोच में कन्वर्ट हो जाएगा। लीप ईयर्स एंड नॉन लीप ईयर्स। अब सवाल ये उठता है कि लीप, कोई अगर तुमसे पूछता है बच्चे कि ये नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, तो ये होते हैं 365 डेज, जो बचपन से आज तक पढ़ते आए हो। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, 365 डेज और लीप ईयर में कितने होते हैं, तो ये होते हैं 366 डेज, राइट, होते हैं 366 डेज। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे बता देता हूं, एक्चुअली में लीप ईयर, नॉन लीप ईयर में 365 डेज नहीं होता है। कितना होता है? 365.242224 डैश 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 मींस पॉइंट 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 पॉइंट, मतलब लेकर चलते जाओ और देखोगे कि ये वैल्यू आफ्टर डेसिमल गोज टू इन्फिनाइट प्लेस, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये वैल्यू जो होता है एग्जैक्टली 365.65 नहीं है, ये लगभग पूरे जो एस्ट्रोनॉमिकल होता है ना, एस्ट्रोनॉमिकल का जो मेजरमेंट होता है, एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर में जो मेजरमेंट होता है वो 365.242224 ऐसे करके आगे बढ़ता चला जाता है। इस तरह से होते हैं टोटल नंबर ऑफ डेज। समझना बेटा मेरी बात को ध्यान से, ये ऐसा होता है। इसका मतलब ये जो हम 365 डेज ले रहे होते हैं, ये 365 डेज हम कम ले रहे होते हैं नॉन लीप ईयर में। एक्चुअली लीप ईयर में जो आप लेते हो ना 365 डेज, ये एक्चुअल नहीं लेते हो आप, एस्ट्रोनॉमिकली जो यहाँ पे मेजर्ड है वो नहीं लेते हो आप, उससे कम लेकर चल रहे होते हो। ठीक है, अब इसकी कहानी को थोड़ा अच्छे से समझेंगे, लेकिन पहले एक बात मैं आगे आपसे पूछना चाहूंगा। जब मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा बताओ लीप ईयर कैसे डिसाइड करते हो कि कोई ईयर लीप है कि नहीं है, तो आप कहते हो सर किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड कर दो तो वो ईयर लीप होता है। दैट मीन्स an year which is divisible by 4 will be considered as leap year। यही करते हो ना तुम, कि अगर मैं तुमसे अगर कहता हूं कि ठीक है बेटा मेरे पास है 1992, अब ये बताओ ये लीप ईयर है कि नहीं, तो 1992 को 4 से डिवाइड करोगे तुम, और 4 से डिवाइड करने के बाद अगर ये ईयर डिविजिबल है तो ये लीप ईयर है, और ये डिविजिबल नहीं है तो ये नॉन लीप ईयर है। ऐसा ही करते हो। तो अब ये बात ध्यान रखना। और 4 से कैसे डिवाइड करते हो, तो 4 से डिवाइड करते हो 4 के डिविजिबिलिटी रूल को यूज करके, राइट। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर is divisible by 4, then the number itself is divisible by 4. If the last 2 digits of the number is divisible by 4, then the number itself is divisible by 4. तो अगर 92 4 से divisible है तो पूरा का पूरा नंबर 1992 4 से divisible होगा ही होगा। तो इसका मतलब कोई अगर पूछेगा कि ये 4 से divisible है, हाँ है, इसीलिए ये एक लीप ईयर है, तो हम कहेंगे यस इट इज अ लीप ईयर। ठीक, तो उसी वक्त अगर मैं पूछता हूं ठीक है बेटा मुझे बताओ 2017 लीप ईयर है, आंख बंद करके कोई भी बता देगा कि सर अब इतनी भी बेईमानी मत करो हमसे, अब हमें ऐसा भी मत समझो कि हम इन सब चीजों का आंसर नहीं कर सकते हैं। मैं जानता हूं आप कर सकते हैं, मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कुछ चीजों का हम एक कंसिस्टेंट कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं। कि अगर मैं पूछ रहा हूं कि 2017 मतलब 2017 लीप ईयर है, ऑफ कोर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दिस 17 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो ये एक नॉन लीप ईयर है, राइट। कोई भी अगर मैं कहता हूं 1996, अब यहां से चीजें 1986 मान लो, पूछता हूं कि ये लीप ईयर है, तो आप तुरंत कहोगे कि नहीं है लीप ईयर सर, क्योंकि ये 86 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं है, इसीलिए ये एक नॉन लीप ईयर है। तो सिंपल सी चीज हो गई कि जब किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करते हो तो अगर वो डिविजिबल है तो वो लीप ईयर, अगर वो डिविजिबल नहीं है तो वो नॉन लीप ईयर। इतनी सी बात होती है, राइट। अच्छा चलो अब सुनो, एक सेकेंड, हाँ। लेकिन अगर मैं ठीक इसी वक्त पूछता हूं आप लोगों से कि बताओ तो बेटा 1700, ठीक है, 1600, 1700, 1800 और 1900 में, हाँ ये सब जो सेंचुरीज हैं, कौन कौन से सेंचुरीज लीप सेंचुरीज हैं? विच ऑफ दीज कैन बी considered, which of these can be considered as leap century? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इनमें से कौन सी सेंचुरी को आप लीप सेंचुरी कहेंगे, या आप सभी सेंचुरी को लीप सेंचुरी कहेंगे? क्या 1600 को लीप कहोगे, 1700 को कहोगे, 1800 को कहोगे, 1900 को कहोगे? तो ऐसे सिचुएशन में जो बच्चे नहीं जानते हैं वो कहते हैं कि सर हम लोग 1600 को 4 से तो डिवाइड कर सकते हैं, तो ये लीप सेंचुरी है, ठीक है।
ये लीप सेंचुरी जरूर है। अगर 1700 को भी तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 1700 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो सर ये भी लीप सेंचुरी है। हाँ, और 1800 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये भी लीप सेंचुरी है, और 1900 से डिवाइड करेंगे तो ये भी लीप सेंचुरी है। तो जो बच्चे नहीं जानते हैं वो कहेंगे कि सर ये तो सारे के सारे लीप सेंचुरी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लीप सेंचुरी नहीं है, ये एक नॉन लीप सेंचुरी है, ये एक नॉन लीप सेंचुरी है, ये एक नॉन लीप सेंचुरी है, राइट। बट एक ही ऐसा सेंचुरी है जो लीप सेंचुरी है। इसका रीजन क्या होता है? तो यहां पे लीप सेंचुरी होने के लिए इस नंबर को 400 से डिवाइड होना जरूरी है। हाँ, to be considered as a leap century, a number should be, or that century should be divisible by 400 instead of 4। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब कि जैसे यहां पे इस ईयर को क्या किया था, ईयर को लीप ईयर बोलने के लिए, इस ईयर को लीप ईयर बोलने के लिए 4 से डिवाइड होना जरूरी था, इस ईयर को लीप ईयर बोलने के लिए 4 से डिवाइड होना जरूरी था। तो ये 4 से डिविजिबल था, इसीलिए बोला तुमने लीप ईयर। लेकिन ये वाला जो ईयर है 4 से डिविजिबल नहीं था, तो ये नॉन लीप ईयर बन गया। ये वाला नहीं था तो नॉन लीप ईयर बन गया। तो लेकिन ऐसा सेंचुरी में नहीं होता है। सेंचुरी में आप 4 से डिवाइड करते ही नहीं हो, आप सेंचुरी में करते हो 400 से डिवाइड, ठीक है। और जो ईयर 400 से डिवाइड होता है वो लीप सेंचुरी होता है, और जो 400 से डिवाइड नहीं होता है वो लीप सेंचुरी नहीं होता है। तो इसमें सिंपल सा लॉजिक लिखेंगे, लिखेंगे ईयर सेंचुरीज विच आर, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे एक ऐसा बॉक्स बनाता हूं और इस बॉक्स में आराम से एक पार्ट में लिख देता हूं, for leap century, for leap century, it must be divisible by 400। अब प्रॉब्लम ये है कि सब बच्चे पूछेंगे कि सर ऐसा होता क्यों है, 400 से क्यों, है ना। ये भी अच्छा सवाल है जो तुम पूछोगे। अगर नहीं पूछोगे तो गलत करोगे, और नहीं पूछोगे तो इसका मतलब तुम्हें पता नहीं है, तो मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन सुनो जरूर, ये अच्छा सवाल है, बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझना पड़ेगा हमको कि आखिर हम 400 से डिवाइड करते हैं लीप सेंचुरी में, क्यों, क्यों नहीं हम 100 से डिवाइड करते हैं, क्यों नहीं हम 4 से डिवाइड करते हैं, है ना। तो 400 से ही क्यों, तो इसी का रीजन यहां पे हम लोग पता कर रहे थे, ठीक है। इसका रीजन क्या था कि जैसे मैं कहता हूं कि नॉन लीप ईयर में 365 डेज होता है, और ये एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर से, एक्चुअली में एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर जो होता है वो बताता है कि पूरा का पूरा जो साल है वो 365.242224 डैश 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 ऐसे करते हुए तुम वैल्यूज निकालते हो, इतने के बराबर होता है। मतलब ये 365 एग्जैक्ट नहीं होता है, 365 से ज्यादा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको कम लिखते हैं 365 से। सोच के देखो, हम उसको 365 से कम लिखते हैं। तो होता क्या है कि अगर मैं इसी तरह यहां पे देखूं 100 साल में, मतलब कितना कम लिखते हैं, तो हम लोग लगभग 24, ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा, लगभग 0.2422। अगर मैं एकदम बेसिक वैल्यू ही अगर केवल उठाऊं तो मैं इतना करता हूं कि 0.22, इन सारे बेसिक वैल्यूज को अगर उठाऊं तो कितना एक्स्ट्रा कितना होता है, 0.242224, और ये हम नहीं लिखते हैं, इतना कम हम हमेशा लिखते हैं। हर एक साल में 365 में हम इतना कम लिखते हैं। तो जब हम इतना कम लिखते हैं बेटा, तो अगर मैं इसको 100 साल में देखूं, लगभग मैं इसको 100 से गुना करूं, तो 100 से गुना करने पर ये डेसिमल क्या होगा, राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, और राइट हैंड साइड शिफ्ट होने पे ये लगभग 24.2224, मतलब अप्रोक्सीमेटली ही हम बात करें तो लगभग 24 डेज, मतलब 100 साल में यहां पे ये 24.222222 क्या हुआ, 24 डेज एक्स्ट्रा डेज बना देगा। मतलब ये कि जहां 365 डेज हुआ करता था, अगर ये एक्स्ट्रा जो हम नहीं लिखा करते थे उसको अगर हम लिखना शुरू कर दें, ठीक है, लिखना शुरू कर दे, तो 100 साल में ये कितना एक्स्ट्रा दिन निकल के आ जाएगा, 24 एक्स्ट्रा दिन निकल के आ जाएगा। और 100 साल में अगर 24 एक्स्ट्रा दिन आएगा, सोच के देखो, अगर 24 एक्स्ट्रा दिन आएगा तो ये 24 एक्स्ट्रा दिन को हमें मैनेज करना पड़ेगा, हमें मेकअप करना पड़ेगा इन 100 साल के अंदर।
क्योंकि भाई सिंपल सिंपल सी चीज है, ये कैलेंडर भी ना एक क्लॉक की तरह होता है। जब क्लॉक फास्ट चल रहा होता है तो उसको क्या करते हो, उसको स्लो करके सही जगह पे लाते हो ना, सेट करते हो ना कि भाई 8:10 दिखा रहा है और होता है 8:05 सही टाइम है, तो भाई आप क्या करते हो 8:10 से उसको 8:05 पे लाते हो ताकि वो सही टाइम बताए। सेम चीज है कि 100 साल के बाद ये बहुत ज्यादा 24 दिन एक्स्ट्रा चला जाएगा। 24 दिन एक्चुअली में होना क्या चाहिए, ठीक है, यहां 100 साल के बाद एक्चुअली में होना चाहिए था 24 दिन ऊपर, ठीक है, टोटल वैल्यू 24 दिन आगे होना चाहिए था, लेकिन चूंकि हम 365 लेते हैं तो हम 24 दिन पीछे चल रहे होते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस 24 दिन का बंटवारा करते हैं। और हम इस 24 दिन का बंटवारा हर एक 4-4 साल में करेंगे। पूरे 100 साल के इतिहास में जब आप पूरे 100 साल के टर्म में, ठीक है, जब 24 दिन का बंटवारा करेंगे तो 24 दिन का कैसे बंटवारा करेंगे, हर एक 4-4 साल पे एक एक दिन दे दो, और हर एक 4-4 साल पे जो एक एक दिन दोगे वो जाके फरवरी में जुड़ जाएगा, फेब में जुड़ जाएगा, जो कि 29 दिन का हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, ये 24 के 24 दिन, हाँ 24 दिन हर 4-4 साल पे एक एक दिन दे दिया जाता है, तो हर एक चौथा साल जो होता है वो लीप ईयर बन जाता है, क्योंकि इन्हीं 24 में से वो एक दिन होता है। ठीक है, तो एक 24 में एक दिन दे दिया तो एक लीप ईयर हुआ, फिर 8वें साल में 8th ईयर में फिर एक दिन दिया तो दूसरा लीप ईयर हुआ, फिर 12th ईयर में फिर एक दिन दिया। तो ऐसे करते करते कितना तुमने एक्स्ट्रा देखा इसमें, 24 एक्स्ट्रा डे देखा। तो 24 जब एक्स्ट्रा डे देखा तो इसका मतलब 100 साल, चूंकि तुमने कितने से गुना किया है इसको, 100 ईयर से गुना किया है, तो इसका मतलब इस 100 ईयर में तुमने कितना देखा, यहां पे इस 100 ईयर में तुमने कितना देखा एक्स्ट्रा, 24। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा 24 देखा, तो एक्स्ट्रा 24 ही दिन तुम बांटोगे ना पूरे 100 साल में, तो तुम पूरे 100 साल में एक्स्ट्रा 24 दिन बांटोगे, तो ये एक्स्ट्रा 24 दिन, जो भी एक्स्ट्रा दिन जाएगा वो ईयर लीप ईयर कहलाएगा। एक दिन जो एक्स्ट्रा जिस ईयर में चला गया वो लीप ईयर कहलाया। तो 24 दिन एक्स्ट्रा जिस जिस ईयर में जाएगा, तो पूरे 100 ईयर्स में, पूरे 100 साल में कितने लीप ईयर्स होंगे, तो पूरे 100 साल में बेटा 24 लीप ईयर्स होते हैं। यहां पे बच्चों को जानकारी बहुत कम होती है कि जब मैं पूछता हूं ना कि बताओ 100 साल में कितने लीप ईयर्स होते हैं, तो यहां पे मात खा जाते हैं ज्यादातर बच्चे। जैसे ही मैं पूछता हूं कि ठीक है बेटा बताओ, तो जब हम 100 ईयर्स लिखेंगे, ठीक है, 100 ईयर्स लिखेंगे तो 100 ईयर्स में लीप ईयर कितने होते हैं और नॉन लीप ईयर कितने होते हैं, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे मात खाते हैं बच्चे, और वो कहते हैं कि सर 100 साल की बात है ना, और 4-4 साल पे लीप ईयर होता है, तो 4-4 साल पे लीप ईयर होता है, तो इसका मतलब जरूर 100 में 25 लीप ईयर होंगे, मतलब 25 लीप ईयर होंगे सर, और 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 75 नॉन लीप ईयर होंगे। ऐसा बोलते हैं जो नहीं जानते हैं, ठीक है, ऐसा कौन बोलता है, जो नहीं जानता है। लेकिन अभी अभी मैंने आपको समझा दिया है कि चूंकि 100 साल में एक्स्ट्रा 24 दिन, मतलब 24 पॉइंट समथिंग होता है, तो उस पॉइंट की भी बाद में हम बात करेंगे, अभी हम बात नहीं करते हैं, चूंकि इतना ज्यादा नहीं होता है, 24 पॉइंट समथिंग समथिंग होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 24 दिन के आसपास होता है। तो 24 दिन का बंटवारा तुम 4-4 साल में भी एक दिन देते हो, तो हर एक 4 साल पे अगर एक लीप ईयर आता है तो 24 ही तो लीप ईयर होगा 100 साल में, है ना। तो 100 साल में 24 ही लीप ईयर होता है, 100 साल में 25 लीप ईयर नहीं होता है। माने 100वां जो साल होता है, 100वां साल में आपको कुछ देने के लिए रहता नहीं है, इसीलिए जो 100वां साल होता है उसको लीप ईयर नहीं मानते हैं। समझ गए बात को, 100वें साल को लीप ईयर नहीं मानते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, तुम 96 साल तक लीप ईयर, लेकिन फिर अगला जो 4 साल होता है, 4 साल के बाद है ही नहीं हमारे पास दिन, तो हम देंगे कहां पे, तो हम नहीं दे सकते हैं दिन, तो वो जो 100वां साल होता है वो लीप ईयर नहीं होता है, ठीक है। तो चौथा साल होता है, हाँ होता है, 8वां होता है, हाँ होता है, 12वां होता है, हाँ होता है, लेकिन इसी तरह 96 साल तक होता है, हाँ होता है, लेकिन 100वां नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास दिन बचते ही नहीं है और हम उसके इसलिए 100वें साल में डाल नहीं सकते हैं। क्लियर। तो अब अगर तुमसे कोई पूछता है, आज के बाद से कोई पूछेगा कि 100 साल में लीप ईयर कितना होता है और नॉन लीप ईयर कितना होता है, तो तुम कहोगे कि 100 साल में लीप ईयर होता है 24, और नॉन लीप ईयर जो बच गया वो सब नॉन लीप ईयर 76। डन, यहां तक समझ में आ गई बात। अब चलो आगे की कहानी पे। हाँ भाई ठीक है, अब आगे की कहानी पे आ जाओ। मुझे पहले तो यहां एक और कहानी बता दूं, उसके बाद
अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, कोई तुमसे अगर ये पूछ रहा है कि 76 और 24, मैं 100 साल की पहले बात कर लेता हूं, ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर कर दूं। 100 साल में तुम कहते हो कि सर 100 ईयर्स में तो ठीक है, 100 ईयर्स में 24 लीप ईयर्स हैं, 24 लीप ईयर्स हैं। अभी कहानी एंड नहीं हुआ है। तुमने आखिर 400 साल पूछा ना कि आखिर 400 साल क्यों डिवाइड करते हैं, तो अभी कहानी जारी है, ठीक है। तो 100 साल 100 ईयर्स 24 लीप ईयर, ठीक है बेटा, 24 लीप ईयर। अब तुम कहोगे सर 200 ईयर्स में क्या होगा, तो 200 ईयर्स में 24 लीप ईयर 100 में, तो 200 में कितना 48 लीप ईयर, मतलब 24 टोटल और एक 24 लीप ईयर होता है, ठीक है, लीप ईयर्स मतलब 200 साल में टोटल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 48, मतलब यहाँ मुझे 200 लिख रहा हूं ना, तो मुझे 48 लिखना चाहिए, टोटल 48 ईयर्स। अच्छा 300 ईयर्स में थर्ड जो 300th ईयर होता है इसमें, तो 24 या 72 लीप ईयर्स। लेकिन जब तुमसे कहा जाएगा 400 ईयर्स में, तो 400 ईयर्स में बेटा होता है 24 या 72, 24 चौके 96, और 96 में एक दिन और जुड़ जाता है और टोटल होता है 97 लीप ईयर्स। तो मतलब कि 400वां जो साल है वो लीप ईयर खुद भी है। तो 100th ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, यहां सुनना मेरी बात को, 100th ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर, लीप ईयर। 200th 300th not a leap year, are not leap years, not leap years, but 400th year is a leap year itself, 400th year is a leap year। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे हुआ सर, कैसे आपने 400th ईयर को लीप ईयर कह दिया। तो बच्चे अब समझने वाली बात ये है 400th ईयर को लीप ईयर क्यों कह दिया। मेरे हैंड राइटिंग थोड़ा सा मेडिकल स्टूडेंट जैसा है बेटा, मैनेज कर लेना, इसी में थोड़ा सा मैं मात खा जाता हूं। 19 साल से पढ़ा रहा हूं, लेकिन 200 and 300 years are not leap years। 19+ साल से पढ़ा रहा हूं, बस यहाँ पे थोड़ा मैं मात खा रहा हूं, ठीक है। बट ठीक है, स्टूडेंट बहुत प्यार करते हैं मुझे, इतना ज़्यादा मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और होता है, पढ़ाने पे ज़्यादा होता है, इन सब चीज़ों पे कम। खैर चलो, 400th ईयर में अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनना। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर 400th ईयर क्यों लीप ईयर हुआ सर, इस बार ये तो बड़ा ही गजब सी चीज हो गई। आपने बताया 100वां साल लीप नहीं है, 200वां साल लीप नहीं है, 300वां साल लीप नहीं है, तो आखिर 400वां साल क्यों लीप है। तो यहाँ एक सोचने वाली बात है कि आपका जो 100वां साल था वो लीप क्यों नहीं था, ये जो 100th ईयर था बेटा वो लीप क्यों नहीं था, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा 24 दिन थे। सोच के देखो, आपके पास एक्स्ट्रा 24 दिन थे, राइट। जब आपके पास एक्स्ट्रा 24 दिन थे, ठीक है, तो 24 डेज, तो आप तो 100 साल में 24 दिन ही बांटोगे ना, एक एक दिन। हाँ, हर एक 4 साल पे एक एक दिन बांटते हो, तो 24 बार ही बांट पाओगे। हाँ, इसीलिए 100th ईयर रह गया। हाँ, और 100th ईयर क्यों रह गया, क्योंकि आपको मेंटेन करना है ना टोटल कैलेंडर को, ताकि आगे ना भाग रहा हो, सॉरी पीछे ना रह गया हो, ठीक है। नंबर ऑफ जो डेज है वो एक्चुअली में 24 दिन आगे जाना चाहिए, लेकिन कैलेंडर के अकॉर्डिंग कैलेंडर पीछे ना रह जाए, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको बांटना पड़ता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जब आप यहाँ पे 100 साल में वैल्यू निकाल रहे थे कि आपके पास एक्स्ट्रा कितना दिन बच गया है, तो 100 साल में जब वैल्यू निकाल रहे थे बेटा, तो 100 साल में आपको एग्जैक्टली 24 दिन थोड़ी बचा था। 100 साल में एग्जैक्टली 24 दिन तो नहीं बचा था, तो 100 साल में कितना बचा था, 24.2224, मतलब अप्रोक्सीमेटली यहां पे 0.25 के आसपास मान के चलो। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करेंगे तो 0.2222, अगर हम एग्जैक्ट में बात नहीं कर रहे हैं, हम अप्रोक्सीमेटली ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा,
अगर 100 ईयर्स में 24.2224 तो 200 में भी 24.2224 समथिंग डैश 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 20, फिर 300 में भी 24.222। तो अगर मैं इसको 4 बार करूंगा पॉइंट के बाद जो वैल्यू है 2224 समथिंग 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 जो भी आ रहा है, इसको 4 बार करूंगा तो 4 बार करने के बाद ये भी अप्रोक्सीमेटली 1 डे के बराबर नहीं हो जाएगा। अगर इसको मैं 0.25 मान के चलूं, ये देखो ना 0.25 मान के चलूं 0.25 और ये 4 बार करूं मैं इसको, तो ये खुद भी एक 1 डे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहां 24 तो मेरे पास है ही, 24.2224 100 साल में है, 100 साल में 24.2224। लेकिन अगर मैं इसी को 400 साल से करूंगा 400 से तो 96 तो होगा ही होगा। साथ ही साथ डैश 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 अगर इसको करोगे ना 96 पॉइंट लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 96 और ये 0.22224 ये क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, अप्रोक्स 1 के बराबर। और ये अगर अप्रोक्स 1 के बराबर हो गया तो टोटल ये किसके बराबर हो गया 25 हो गया ना टोटल। ये 24 तो था जब ये 0.2224 समथिंग के बराबर था, उसी तरह नेक्स्ट ईयर भी 0.2224 समथिंग के बराबर है, तो डबल हो गया, नेक्स्ट ईयर ट्रिपल हो गया। लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर जब आपको 4 टाइम्स हुआ तो आप देखोगे ये लगभग 1 के आसपास पहुंच जाता है। और जब वो 1 के आसपास पहुंच जाता है तो ऐसे सिचुएशन में ये लगभग 1 ही माना जाएगा। और जब वो 1 माना जाएगा तो इसका मतलब ये 1 तो टोटल कितना हो गया इस साल, तो 400th ईयर में टोटल एक्स्ट्रा कितने दिन हो गए, तो 24 तो थे ही, हाँ एक और एक्स्ट्रा हो गया, माने 25 एक्स्ट्रा दिन हो गया ना। तो इन 400th ईयर we have 25 extra days to 25 एक्स्ट्रा मत कहो 25 days to maintain 25 days to maintain the calendar। ठीक है 25 days to maintain the calendar। अब समझ में बात आ गई क्या हुआ यहां पे। तो अब यहां ध्यान रखना है, हम लोगों को अच्छे से समझना है, तुम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। 25 days to maintain the calendar। ठीक है बच्चे, आप समझ में बात आई कि जो 400th ईयर है उसमें 24 नहीं रह जाता है, 400th ईयर में 25 हो जाता है। और चूंकि 25 हो जाता है तो 400th ईयर में क्या होगा, 400th ईयर को भी एक दिन मिल जाएगा एक्स्ट्रा। 24 तो मिल ही रहा था 96 ईयर्स तक, लेकिन 400th ईयर जो अपने आप में होगा उसको भी एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो वो खुद भी एक लीप ईयर हो जाएगा। तो 400th ईयर खुद भी एक लीप ईयर हो गया, तो 400th ईयर खुद भी एक लीप ईयर हो गया, तो 400th ईयर खुद भी एक लीप सेंचुरी कहलाएगा, क्योंकि 100th मतलब सेंचुरी, राइट सेंचुरी, और 400th मतलब 400th सेंचुरी। तो अगर 400th ईयर खुद एक लीप ईयर है तो 400th ईयर खुद एक लीप सेंचुरी भी है। और इसीलिए 400 जिन जिन सेंचुरी को डिवाइड करेगा वो सभी सेंचुरी लीप सेंचुरी कहलाएंगे। और इसीलिए तुम देख रहे हो कि 400 जिस सेंचुरी को डिवाइड करेगा वही लीप सेंचुरी कहलाएगा, बाकी लीप सेंचुरी नहीं कहलाएंगे। मजा आ गया होगा कॉन्सेप्ट सुन के, आनंद आ गया होगा। हाँ आशा करता हूं कि तुम्हें जरूर मजे से समझ में आया होगा। ठीक है चलो अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक है एंजॉय करोगे सभी बच्चे क्लास में एंजॉय करते हैं, मेरे बड़े से बड़े तुम्हारे सभी भैया दीदी लोग सभी एंजॉय करते हैं, तो तुम लोग तो करोगे ही, मुझे एकदम पूरा यकीन है। हाँ आई होप जो भी दिक्कत हो मुझसे कनेक्ट जरूर करते रहना। ठीक है बेटा चलो अब तुम क्लियरली जब समझ गए, अब हम लोग आगे आते हैं। ये सब कहानी बिल्कुल समझ में आ गई। अब जब ये सब कहानी समझ में आ गई तो अब कुछ बातें और इंपॉर्टेंट हैं, वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखना कितना मजा आने वाला है तुम्हें। देखो टेक्निकली पहले ये चीज बता देता हूं तुम्हें, फिर तुम्हें और समझ में आएगा। टेक्निकली जो 1600 जो लीप सेंचुरी होता है ना, तो लीप सेंचुरी का जो लास्ट डे होता है वो संडे था। जनरली संडे मान के चला जाता है कि वो एक्चुअली में संडे होता ही है। सो लास्ट डे ऑफ
एनी लीप सेंचुरी इज कंसिडर्ड एज संडे। ठीक है, तो संडे, तो मान लो यहां पे लास्ट डे ऑफ लीप centuries is always a Sunday, always a Sunday, जैसे ये है। ठीक है, तो तुम देखो एक चीज समझना, पहले ये क्या मैंने लिखा है, इसका क्या रीजन है वो अभी समझ में आएगा। जैसे मैंने तुमसे पूछा ना कि अगर मैं तुमको कहता हूं कि हमारे पास दो तरह के ईयर्स हैं, राइट? एक है हमारे पास नॉन लीप ईयर्स, समझ के देखना, और दूसरे तरफ है हमारे पास बच्चे लीप ईयर्स। अब मैं तुमको पूछूं कि नॉन लीप ईयर्स में कितना दिन लेकर हम चलें, तो ऑब्वियसली नॉन लीप ईयर्स में तुम 365 दिन लेकर चलोगे, और लीप ईयर में तुम कितना लेकर चलोगे? लीप ईयर में तुम कितना लेकर चलोगे? तो लीप ईयर में तुम 366 लेकर चलोगे। तो मान लो कि तुम यहां पे लेकर चल रहे हो 365 दिन, ठीक है, डेज, और लीप ईयर में तुम लेकर चल रहे हो 366 डेज। ठीक है, नो प्रॉब्लम। होता क्या है, इतने डेज लेकर चलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता है कि हर एक 7 दिन पे एक वीक आता है। ठीक है, मतलब रिपीटेड हो जाता है, साइक्लिसिटी बनती है। तो मैं यहाँ पे अगर 365 को 7 से डिवाइड कर देता हूं, 365 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 पचे 35, 7 5 जा 35, 1 5, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब 365 को हमने 7 से डिवाइड किया ना, तो हमारे पास यहाँ पे हमें जो मिलता है वो है 52 वीक्स। हमें यहाँ पे 52 वीक्स मिलता है, और उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा डे, ठीक है, एक एक्स्ट्रा डे रह जाता है, उसको हम लोग कहते हैं 1 ऑड डे। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब आप यहाँ पे जो आपके पास एक्स्ट्रा डे बन रहा होता है ना, मैं थोड़ा सा ना अच्छे से स्पेस दे देकर लिखता हूं, ठीक है, क्योंकि पिछले बार थोड़ा सा बोर्ड वर्क पे मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। 7 5 जा 35, 1 5, 7 2 जा 14, 1। ठीक है बेटा, तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हमने 365 को 7 से डिवाइड किया ना, तो हम यहां पे देखते हैं इसको कि ये 52 वीक्स आता है। ठीक है, और 52 वीक्स आता है, और एक्स्ट्रा जो दिन बच गया वो 1 ऑड डे। अच्छा, 1 ऑड डे मतलब यहां पे क्या हुआ, इसका मतलब समझो। 52 वीक्स का मतलब पहले समझो क्या हुआ। आज कौन सा दिन है? आज है सैटरडे। क्या डेट है आज? आज है 13 दिसंबर। कौन सा ईयर है? 2025। तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर नंबर को 7 से डिवाइड, क्योंकि 7 से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि 7 से डिवाइड करने पे जो भी आपका यहाँ पे कोशेंट आता है ना, वो टोटल नंबर ऑफ वीक्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो साइक्लिसिटी में आता है ना। जैसे आज सैटरडे हुआ, तो अब सैटरडे फिर से आएगा ना। अगर आज, रुक जाओ, हाँ, आज अगर सैटरडे है तो सैटरडे तो फिर से आएगा ना बेटा। हाँ, फिर से सैटरडे आएगा, फिर से दोबारा सैटरडे आएगा, तीसरी बार आएगा, चौथी बार आएगा, तो साइक्लिसिटी में आएगा सैटरडे। और इसीलिए साइक्लिसिटी में जो चीज आता है उसको आने दो। तो जो साइक्लिसिटी में 7-7 दिन पे आता है उसको वीक कहते हैं। तो जितने साइकिल्स बन जाएंगे, पूरे कितने साइकिल्स बन जाएंगे 365 दिन में? 52 साइकिल बन जाएंगे, 52 साइकिल्स बन जाएंगे। तो जब 52 साइकिल्स बन जाएंगे तो इन 52 साइकिल्स को बन के निकल लेने दो। ठीक है, ये 52 साइकिल्स बन गए, अब इनको जाने दो। ठीक है, अब उसके अलावा जो साइकिल नहीं बना पाएगा वो कितने दिन थे? तो वो एक्स्ट्रा एक दिन बच जाता है। तो वो जो एक्स्ट्रा एक दिन बच जाता है ना, जो साइकिल नहीं बना पाएगा, उसको हम यहां पे ऑड नंबर ऑफ डेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑड नंबर ऑफ डेज। तो यहां पे कोई भी नंबर, हाँ, जब तक 7 से ऊपर है, जब तक 7 से ज्यादा है, उसको कहेंगे एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज, और वही नंबर अगर 7 से कम हो जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे ऑड नंबर ऑफ डेज। और वो 7 से कम कब होगा? जब हम उस नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। जो क्वोशंट आएगा, भागफल आएगा, वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वीक्स, जो कि साइक्लिसिटी में खत्म हो गया। तो जो वीक कंप्लीट हो गया, छोड़ो उसकी कहानी, जो बचता है यहाँ पे रिमाइंडर,
शेष जो बचता है वो हमारे लिए यहां इंपॉर्टेंट है और वही हमारा यहां ऑड नंबर ऑफ डेज कहलाएगा। तो फिर से बोल रहा हूं, अगर 7 से ऊपर है कोई नंबर तो हम कहेंगे एक्स्ट्रा डेज, अगर 7 से नीचे है रिमाइंडर तो हम कहेंगे ऑड नंबर ऑफ डेज। और यही यहां पे पूछा गया है कि ऑड नंबर ऑफ डेज यहां क्या है, तो 1 हमारा ऑड नंबर ऑफ डेज है। ठीक है बच्चे, अब सुनो, अब 52 वीक्स, अब ये 52 वीक्स क्या मतलब हुआ, इसको हम अभी थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। अब जब ये समझ में आ गया है तो तुम जरा इसको समझो कि लीप ईयर में होता है 366 दिन, 7 से डिवाइड करते हो तो इस बार तुमको क्या होगा, 52 वीक्स होगा। ठीक है, और 52 वीक्स के बाद इसमें बचेगा 2 ऑड डेज, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो तुम कहोगे कितना बचा सर, इसमें 2 ऑड डेज बचा। अब यहाँ पे ऑड डेज का मतलब क्या हुआ, जरा इसको समझ लो तो तुम सारी चीजें समझ लोगे, मैक्सिमम चीजें यहाँ समझ में आ जाएंगी। इसका मतलब क्या होता है, देखो बेटा, जैसा कि मैंने बोला तुम्हें, आज कौन सा है, 2025 है। ठीक है, 13 दिसंबर, मान लो कि मैं कहता हूं कि आज है 13 दिसंबर, 13 दिसंबर 2025, और 2025 कोई लीप ईयर तो है नहीं, और ना ही नेक्स्ट ईयर कोई लीप ईयर है। ठीक है, और आज कौन सा दिन है, तो आज है सैटरडे, आज है सैटरडे। तो 13 दिसंबर कोई तुमसे पूछे 2026 को कौन सा दिन होगा, तो 2026 को कौन सा दिन होगा, तो इसमें जानते हो, तुम्हें बस इतना देखना है कि ये 2025 एक लीप ईयर है, नहीं, 2026 एक लीप ईयर है, नहीं, ये नॉन लीप ईयर है। तो अगर नॉन लीप ईयर है तो जरूर 13 दिसंबर से 13 दिसंबर नेक्स्ट ईयर 52 वीक्स कंप्लीट हो चुका होगा। 52 वीक्स कंप्लीट होने का मतलब है 52 सैटरडे कंप्लीट हो चुका होगा। मतलब कंफर्म है, आज से जब सैटरडे चलेगा ना, 1 सैटरडे, 2 सैटरडे, 3 सैटरडे, 4 सैटरडे करते करते हम 52 सैटरडे, 52 सैटरडे की साइक्लिसिटी को खत्म कर देंगे। 52 सैटरडे कंप्लीट हो जाएगा। तो जब 52 सैटरडे कंप्लीट होने के बाद, और ये 52 सैटरडे कब कंप्लीट होगा, तो 13 दिसंबर को कंप्लीट नहीं होगा, ये 12 दिसंबर को ही कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 13 दिसंबर को एक दिन एक्स्ट्रा आगे की ओर आ जाएगा, तभी हम कहते हैं ना कि 1 ऑड डे बच जाएगा। तो इसमें 13 दिसंबर से, आज से जब शुरू करोगे ना सैटरडे को रोल करना, ठीक है, तो साइक्लिसिटी में आना, तो 12 दिसंबर 2026 तक जाते जाते 52 सैटरडे हो जाएगा। और 52 सैटरडे होने के बाद एक दिन एक्स्ट्रा जो बच गया वो अब सैटरडे में क्या होता है, जुड़ जाता है। और जब वो सैटरडे में जुड़ जाएगा एक्स्ट्रा ऑड डे, ये ऑड डे क्या है, एक्स्ट्रा, ठीक है, जब सैटरडे में जुड़ जाएगा तो वो दिन कौन सा हो जाएगा, संडे। तो तुम अभी जाके जैसे ही खोल के देखोगे, अपने गूगल को चेक करो या कैलेंडर को चेक करो, 13 दिसंबर 2025 अगर सैटरडे है तो 13 दिसंबर 2026 जरूर संडे होगा, कंफर्म। क्योंकि 12 दिसंबर तक जाते जाते 52 सैटरडे कंप्लीट हो चुके होंगे, 52 वीक्स कंप्लीट हो चुके होंगे। और हमें क्या मतलब है कितने वीक्स कंप्लीट हुए, हमें कोई मतलब नहीं है वीक से, हमें मतलब है कितने ऑड डे कंप्लीट हुए। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि अगले साल 2026 में इसी दिन संडे होगा। अच्छा, मान लो कोई कहता है कि सर अगले साल का ना पूछ के कोई दूसरे साल का पूछे, कई आगे के साल का पूछे, तो जरा मैं तुम्हें समझाता हूं। जैसे कोई ऐसे पूछता है, ऐसे पूछता है कि सर आज है 13, देखना क्वेश्चन को, मैं अलग अलग तरह के क्वेश्चंस यहां पे पटकूंगा। 13 दिसंबर, ठीक है, 13 दिसंबर 2025 हमारे पास है सर, तो हमारा आज है सैटरडे, सैटरडे है, तो 13 दिसंबर 2025 सैटरडे है, तो तो 13 दिसंबर 2029 को कौन सा दिन होगा हमारा, 29। देखो अब हम लोगों ने क्या किया, 4 साल का टाइम ले लिया। ठीक है, अब 4 साल का टाइम ले लिया, तो अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में बड़ा ही सिंपल हो जाएगा हमारे लिए निकालना। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना, हम पहला काम करेंगे 13 टू 13, तो हम पहले 13 दिसंबर 2025 ऐसे समझो कि मैं अगर यहाँ पे 13 दिसंबर 2025 से लेकर 13 दिसंबर
2026 तक की बात करूं तो इसमें कितना एक्स्ट्रा ऑड डे मेरे पास होगा, क्योंकि 52 वीक्स तो कंप्लीट होगा। तो 52 वीक्स जो कंप्लीट हो गया ना, उसकी बात छोड़ो ना, उसकी बात करने की जरूरत नहीं है। जो नहीं कंप्लीट हुआ है, ठीक है, वो है रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है? ऑड डे। और ये ऑड डे कितना था? 1 ऑड डे। तो हम यहां पे लिखेंगे कि इसमें 1 ऑड डे होगा। ठीक, हमने 1 ऑड डे लिख लिया। फिर तुम कहोगे कि सर ये 13 दिसंबर 2026 तक है ना, आप 29 तक पहुंचो। तो मैं क्या करूंगा, 13 दिसंबर 2027 में अगले साल फिर से पूछूंगा कि अगले साल कितना लिखूं। तुम कहोगे सर फिर से आप 1 ऑड डे लिखो। मैंने फिर से 1 ऑड डे लिख दिया। फिर तुम कहोगे कि सर अगले साल लेकिन 2028 में, तो 2028 एक लीप ईयर है, ठीक है। और एक लीप ईयर में कितना ऑड डेज होता है बेटा? 2 ऑड डेज होता है। तो लीप ईयर में जब 2 ऑड डेज होता है, लीप ईयर में 2 ऑड डेज होता है, तो मैं यहां पे 2 ऑड डेज करूंगा। यहां से यहां तक मैं 2 ऑड डेज करता हूं, ठीक है, 2 ऑड डेज। और फिर फाइनली 2029 में फिर से एक ऑड डे आएगा, है ना। तो सब जोड़ते हुए फिर से मैं क्या देखता हूं, यहां पे जैसे ही मैं 1 ऑड डे करूंगा तो ओवरऑल 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5, तो टोटल कितना हो गया? 5 ऑड डेज आ गया। तो टोटल 5 ऑड डेज आ गया। तो 5 ऑड डेज, तो कितना से कब से 5 ऑड डेज? सैटरडे से 5 ऑड डेज। कब से? मतलब 13 दिसंबर 2025 को सैटरडे था, और 13 दिसंबर 2029 को हमारा ऑड डेज कितना है? 5 आया है। तो मैं क्या करूंगा, सैटरडे से 5 डेज ऐड कर दूंगा, ठीक है। सैटरडे में मैं 5 ऐड कर दूंगा, और सैटरडे में 5 ऐड करने का मतलब थर्सडे। क्या आंसर आएगा हमारा? थर्सडे। इसका मतलब थर्सडे होगा हमारा आंसर। कब का? थर्सडे कब का आंसर होगा? 13 दिसंबर 2029 को, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? बढ़िया। अच्छा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो ये भी पूछते हैं कि सर अगर सेम नहीं हुआ वैल्यू तो, मतलब कि अगर ऐसा नहीं हुआ 13 दिसंबर 2025 को, ये ना पूछ के अगर ऐसा पूछ दे कि 13 दिसंबर 2000, समझो बेटा बहुत आसान है। 13 दिसंबर 2025 को अगर तुमसे किसी ने पूछा 13 दिसंबर 2025 को आज सैटरडे है, आज सैटरडे है, तो 14th जैन 2030 को कौन सा दिन होगा? 14th जैन 2030 को कौन सा दिन होगा? आ गया ना? थोड़ा सा मुश्किल सा क्वेश्चन देखने में लगता है ना कि सर ये तो मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा छोड़ो, ये भी छोड़ो, मैं 14 जन क्यों करूं, मैं इसी साल के लिए रख देता हूं। मैं कहता हूं तुमसे किसी ने पूछा 27 दिसंबर 2029 को कौन सा होगा, आगे क्या जाना, इसी में पूछ लो। तो अब इसमें क्या होता है, तुमने देखा, तुमने सॉल्व किया कि 13 दिसंबर 2025 से लेकर 13 दिसंबर 2029 तक, तो पहले 13 से 27 तक मत जाओ, तुम ऐसे करो 13 दिसंबर 2025 से लेकर तुमने 13 दिसंबर 2029 तक कितने ऑड डेज निकाल लिए? तो तुमने कहा कि सर हमने 5 ऑड डेज निकाले, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, 13 दिसंबर 2025 से 13 दिसंबर 2029 तक तुमने 5 ऑड डेज निकाल लिया, दैट्स ग्रेट। अब तुम्हारे पास 13 तक तो तुमने निकाल ही लिया, अब 13 से 27 तक, मतलब 13 तक तो निकाल ही लिए हो, लेकिन पहुंचना तो तुम्हें 27 दिसंबर तक है ना। तो 13 से 27 तक जाने में और कितने दिन आगे जाना पड़ेगा? 14 डेज और आगे जाना पड़ेगा। तो ये जो 14 डेज आगे है, माने अगर मैं इसमें 14 ऐड करूंगा तो ये होगा 27 दिसंबर 2029, ठीक है। तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा? तो 5 ऑड डेज पहले था, और ये 14 क्या है? एक्स्ट्रा डे है, 14 एक्स्ट्रा डे जो तुमको अलग से ऐड करना पड़ रहा है। तो तुम क्या करोगे, ये पहले से 5 ऑड डेज जो चला आ रहा था वो तो रहेगा ही रहेगा, 5 ऑड डेज जो पहले से था उसको तुम रहने दो, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये जो 14 दिन एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा जो 13 में जुड़ेगा वो भी जोड़ दो।
तो 14 दिन एक्स्ट्रा जैसे ही जोड़ोगे तो तुम देखोगे 5 और 14 कितना होता है 19। तो 19 एक्स्ट्रा डेज। तो मैंने क्या बोला, जब तक कोई वैल्यू 7 से ऊपर है तब तक तुम बोलोगे एक्स्ट्रा डेज हुआ, और जैसे ही वो वैल्यू 7 से डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर जो आएगा वही ऑड नंबर ऑफ डेज होगा। तो यहाँ अभी क्या है 19 एक्स्ट्रा डे है, तो 19 एक्स्ट्रा डे को जैसे ही 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर आएगा 5, और रिमाइंडर जो 5 आया तो यहाँ पे ये रिमाइंडर आएगा 5, इसी 5 को कहते हैं 5 ऑड डेज। और अगर 5 ऑड डेज फाइनली आया तो फिर से वही बात हो गई ना कि अगर फाइनली 5 ऑड डेज ही आया तो इसका मतलब अगर तुम्हारा सैटरडे था, ठीक है, तो सैटरडे में 5 जोड़ने पे तुम्हारा फिर से क्या आ जाएगा, थर्सडे ही आएगा। तो इसका मतलब कोई अगर तुमसे पूछता 27 दिसंबर 2029 को कौन सा दिन होगा, तो तुम फिर से कहोगे कि उस दिन तो थर्सडे ही होगा, है ना। हाँ, अब यहां तक तो बड़ा ही प्यारा सा सवाल था, बहुत ही सिंपल सा था, तुमने कर लिया। अब सवाल ये उठता है, तुमसे पूछा जाएगा कि ठीक है यहां तक तो ठीक है, यहां तक सीख लिया हमने। तुमसे पूछा जाएगा कि ठीक है बच्चे, अब एक बात बताओ, आज अगर 13 दिसंबर 2025 को सैटरडे है, 13 दिसंबर 2025 को सैटरडे है, तो बताओ 19 अक्टूबर 1862 को कौन सा होगा। तो क्या हो गई, इसी को कहते हैं अब लग गई वॉट हमारी, है ना। अब इसी को दूसरे लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, वॉट लगना। अब तो लग गई ना वॉट हमारी कि सर ये तो आपने कुछ और बताया और अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ये तो कैलकुलेशन ही हमारा आपने फेल कर दिया। तो बच्चे मैंने तुम्हें ये सब बताया है अभी तक तुम्हारे फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को तगड़ा करने के लिए, समझो मेरी बात को। ये सब तुम्हारे कॉन्सेप्ट को एकदम जबरदस्त करने के लिए बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस कॉन्सेप्ट से सॉल्व तो कर लोगे इसको, उसी कॉन्सेप्ट से जो मैंने तुम्हें अभी सिखाया है ना इसको भी सॉल्व कर लोगे। लेकिन सच बताओ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर उस कॉन्सेप्ट से ये करोगे तो बेटा बहुत टाइम लगने वाला है इसको सॉल्व करने में, बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो अब क्या करूंगा मैं तुम्हें ऐसा टाइम लगने ही नहीं दूंगा, है ना। इतना सारा टाइम वेस्ट करने दूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूं, हाँ। मैं अगर यही चीज मैं अगर तुम्हें करने के लिए छोड़ दूं कि नहीं तुम ये करोगे तब तो गए काम से, तो मैं ऐसा करने ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैं कुछ अब यहां पे ट्रिक प्ले करूंगा, कुछ गेम प्ले करूंगा, कुछ ऐसा गेम खेलेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जैसे मेरी बेटी कहती है ना, हाँ पापा ऐसा करेंगे कि आपने कभी देखा ही नहीं होगा। तो मैं भी वही कह रहा हूं, ऐसा कुछ करेंगे कि तुमने यदि देखा भी होगा तो भी शायद तुम उसको बहुत अच्छे से यूज करना जानते भी नहीं होगे, और मैं तुम्हें वही चीज कराने जा रहा हूं। अगर तुम जानते भी होगे तो मैं जो सवाल दूंगा ना तो तुम्हारी वॉट फिर से लग जाएगी। तो मैं जब बताऊंगा देन यू विल कम इन फ्रंट, हाँ, विद द ओवरऑल कॉन्फिडेंस कि भाई कोई भी क्वेश्चन दे दे यार, मैं अभी के अभी निपटा देता हूं। ऐसा कुछ करने वाले हैं हम लोग, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक करके। लेकिन बिफोर वी प्रोसीड, इस तरह के सवाल को करने के लिए, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ और बातें हैं जो करके फिर मैं वहां तुमको लेकर जाऊंगा। ध्यान से सुनना और समझना। अब तुम कहोगे जब सर उस तरह की चीजों पे जाना था तो ये सब क्यों बताया। अरे बेटा, मैं सच बताऊं कि इतने साल से पढ़ाते पढ़ाते इतना बेवकूफ तो नहीं हूं मैं कि अगर मुझे वही बताना था तो मैं ये क्यों बताया मैंने, हाँ। क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक सवाल उस तरह से सॉल्व करोगे तो कई ऐसे सवाल होंगे जो इस फंडामेंटल्स पे सॉल्व होगा, इस फंडामेंटल पे। जरा देखना चाहते हो, आओ जरा दिखाता हूं तुमको मैं, ठीक है। पहले समझो और अभी तुम्हें सारी चीजें समझ में आएंगी। मुझे बस इतना बताओ कि जब मैं तुमसे कहता हूं, समझना इसको, बहुत मजा आएगा अभी तुम्हें ये सवाल ये देखकर। मैं जब तुमसे पूछता हूं कि 100 साल में बताओ, ठीक है, 100 साल में जरा मुझे बताओ कि कितने लीप ईयर होते हैं और कितने नॉन लीप ईयर होते हैं, तो तुमने बड़े प्यार से मुझे बताया कि सर नॉन लीप ईयर जरा लिखो तो 76 होते हैं, ठीक है, और लीप ईयर जरा लिखो तो 24 होते हैं, क्योंकि तुम्हें अब पता चल गया है, ठीक है। और मैं इसका स्वागत करता हूं,
फिर आ जाओ आगे की ओर। अब ये है कि अगर नॉन लीप ईयर 76 होते हैं बेटा, तो इस नॉन लीप ईयर में आपको 76 इंटू 52 वीक्स होता होगा, है ना। अच्छा, कितना वीक होता होगा, हमें क्या मतलब वीक से, वीक को जाने दो ना, साइक्लिसिटी में वीक्स कंप्लीट हो गया, जो कंप्लीट हो गया उसकी बात क्यों करें, लेट द पास्ट बरी द डेड। हाँ, लेट द पास्ट बरी द डेड, जो बीत गई सो बात गई। देखो मैं तुम्हें अंग्रेजी भी पढ़ा रहा हूं, है ना। चलो, तो जो बीत गई सो बात गई, तो 70, वैसे तुम्हें पढ़ाने वाले जो अंग्रेजी के फैकल्टीज हैं वो हाई ऑन है, मतलब मेरी अंग्रेजी छोड़ो ठीक है, हाँ उनकी सुनना, हाँ दे आर वेरी वेरी नाइस। सो 76 इंटू 52 वीक्स, है ना। तो अब मैं 52 वीक्स की बात करूंगा ही नहीं, मैं बात करूंगा केवल ऑड डेज की। अगर एक साल में एक ऑड डे होता है नॉन लीप ईयर में, तुम्हें पता है ना, नॉन लीप ईयर में एक साल में कितना ऑड डे होता था बच्चे, तो नॉन लीप ईयर में एक साल में एक ऑड डे हुआ करता था। हम लोगों ने यहां निकाला था, कहां निकाला था भाई, यस, वन ऑड डे यहां निकाला था, हुआ करता था। तो भाई साहब 76 साल में, 76 ईयर्स में कितना ऑड डे होगा, तो 76 इंटू वन ऑड डे। अच्छा, ऑड डे मत कहो, जब तक ये 7 से बड़ा है ना, तो तुम बोलो कि 76 एक्स्ट्रा डेज आ जाएगा, माने इतने 76 इंटू 52 वीक्स तो होगा, लेकिन फिर बचेगा कितना, 76 एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, चलो। ठीक उसी वक्त जब लीप ईयर की बात करेंगे, तो लीप ईयर में भी 24 इंटू 52 वीक्स तो होगा, तो हम वीक्स की बात ना करके हम क्या करेंगे, एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, ऑड डेज होते हैं, तो 24 लीप ईयर्स में 24 इंटू 2 48 होंगे। ठीक है, तो वीक्स की बात छोड़ो, 48 एक्स्ट्रा डेज की बात करते हैं, 48 एक्स्ट्रा डेज की बात करते हैं। अब सुनना मेरी बात को बच्चे, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 76 एक्स्ट्रा डेज 76 नॉन लीप ईयर्स में बचता है, 48 एक्स्ट्रा डेज 24 लीप ईयर्स में बचता है। तो मैं इन दोनों एक्स्ट्रा डेज को ऐड कर देता हूं, 76 को और 48 को ऐड कर देता हूं, ठीक है, और ऐड करने के बाद मुझे मिलता है 124 एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, 124 एक्स्ट्रा डेज। अब ये 124 एक्स्ट्रा डेज तो तब तक है ना जब तक इसको 7 से डिवाइड नहीं किया, 7 से डिवाइड नहीं किया। जैसे ही 7 से डिवाइड करेंगे टोटल वीक में कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लिसिटी आ जाएगी, और जो रिमाइंडर बचेगा वो हो जाएगा ऑड नंबर ऑफ डेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैं 124 को 7 से डिवाइड करूंगा, जो कि 7 1 जा 7, 5 4, 7 7 जा 49, अंक आखिरी के में रिमाइंडर क्या आ गया बेटा, 49, रिमाइंडर क्या आ गया, 5, रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 5। तो इसका मतलब, रुक जा, रिमाइंडर क्या आ गया 5, ठीक है, तो इसका मतलब 17 वीक्स और 5 ऑड डेज आ गया। अच्छा, ये जो 5 ऑड डेज आया है, आखिरी में आया कितने सालों में 5 ऑड डेज है, तो तुमने नोटिस किया कि ये जो 5 ऑड डेज आया है, ठीक है, 17 वीक्स को हटा दो, तो आखिरी ये 5 ऑड डेज टोटल 100 ईयर्स में, क्योंकि तुम निकाल किसका रहे थे, 100 ईयर्स के दो पार्ट कर रहे थे, 76 नॉन लीप ईयर, 24 लीप ईयर। ठीक है, फिर 76 एक्स्ट्रा डेज इधर, 48 एक्स्ट्रा डेज इधर, जब ऐड किया तो 124 एक्स्ट्रा डेज आया, 124 को 7 से डिवाइड किया तो 17 वीक्स आया, और बच गया लास्ट में वही ऑड डेज कहलाया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 100 ईयर्स में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज होता है 5। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज 5 होने का मतलब क्या हुआ, तो पहले तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 100 ईयर्स में, इन 100 ईयर्स 5 ऑड डेज। अच्छा, कोई अगर मुझे बोलेगा कि 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होता है, ऑड डेज होता है, तो इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब कि आज अगर सोच के देखो, आज अगर 1600 सेंचुरी है और 1600 सेंचुरी का लास्ट डे है जो कि संडे है, 1600 सेंचुरी का लास्ट डे संडे है, तो मैं अगर तुमसे पूछूंगा 100 ईयर्स के बाद, ठीक है, 100 ईयर्स के बाद 1700 का लास्ट सेंचुरी, 100 ईयर्स के बाद 1700 ईयर का लास्ट सेंचुरी क्या होगा, तो संडे में हम कितना जोड़ेंगे, चूंकि 100 साल के बाद की कहानी है ना ये, तुम सोच के देखो, यहां पे क्या बोला जा रहा है, यहां
यहां पे क्या बोला जा रहा है, तो तुम नोटिस करोगे 1600 का अगर लास्ट डे संडे है तो 100 ईयर्स जोड़ दिया, और मैंने 100 ईयर्स जोड़ा तो 1700 आया, तो 1700th ईयर का लास्ट डे क्या होगा, तो संडे में कितना जोड़ देंगे, क्योंकि 100 साल में 5 ऑड डेज होता है, तो 1600th ईयर का लास्ट डे संडे था, तो 1700 का जो लास्ट डे होगा वो संडे में 5 जुड़ जाएगा, और 5 जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये फ्राइडे था। क्या था, फ्राइडे था। ठीक है, फ्राइडे था। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो अब अगर ये चीज समझ में आया तो जरा देखो, 100 ईयर्स में तुम कहते हो 5 ऑड डेज, तो बेटा एक बात बताओ 200 ईयर्स में कितना होगा, तो 200 ईयर्स में कोई भी क्या करेगा, 5 इंटू 2 करेगा, तो 5 इंटू 2 तो 10 होता है ना, तो 10 7 से ज्यादा होता है, तो ये 10 इज एक्स्ट्रा डे, तो 10 को हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आता है, 3, तो हम कहेंगे 3 ऑड डेज, 3 ऑड डेज। ठीक है, 3 ऑड डेज। अच्छा, 300 ईयर्स में कितना, तो बच्चे 300 ईयर्स में 5 इंटू 3 करोगे, ठीक है, 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1 ऑड डे। ठीक है, तो उसी तरह लास्ट में जब तुम बात करोगे 400th ईयर की, जरा सोच के देखो 400th ईयर की, 400 ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, तो 5 इंटू 4 20, लेकिन तुम्हें पता है ना 5 इंटू 4 तो 20 होता है, लेकिन 400th ईयर खुद एक लीप सेंचुरी होता है, उसमें एक्स्ट्रा 1 डे फिर से ऐड हो जाता है, तो जैसे ही तुम एक्स्ट्रा 1 डे ऐड करोगे ना बेटा, ऐड होते ही 21 हो जाता है, 21/7 मतलब 0 ऑड डे। ठीक है, 0 ऑड डे, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 0 होगा, तो इसका मतलब कि अगर 1600 सेंचुरी का लास्ट डे अगर संडे था, तो 400 साल के बाद माने 2000 सेंचुरी का लास्ट डे भी संडे ही होगा, क्योंकि 0 ऑड डे होगा। ठीक है ना? अब तुम कहोगे कि सर इतना जो आपने करवाया कभी कभी चार्जर खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो इतना जो आपने करवाया सर, हाँ, कि क्या इसकी कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे जरा देखो। इसका बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन तुमको बना के दिखाता हूं। अभी अभी की बहुत ही प्यारे से एग्जाम में एक पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम था, बहुत ही बढ़िया एग्जाम लेवल का एग्जाम होता है, उसमें ये क्वेश्चन कैसे आया था। ये क्वेश्चन ऐसे उन्होंने पूछा था, उन्होंने पूछा था विच डे cannot fall as last day of any century, which day cannot fall last day of any century, और ऑप्शंस थे उसके, पहला ऑप्शन था बेटा मंडे, ठीक है, दूसरा ऑप्शन था वेडनेसडे, ठीक है, तीसरा ऑप्शन था थर्सडे, और चौथा ऑप्शन था फ्राइडे, चौथा ऑप्शन था फ्राइडे। अब जरा सोचो, इतना प्यारा क्वेश्चन है ये कि अगर तुमको ये चीज नहीं आता ना, जो तुमने अभी किया है, जो अभी तुमने ये किया है ना, अगर 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, अगर ये नहीं आए, 200 ईयर्स में कितने होते हैं नहीं आए, 300 ईयर्स में कितने होते हैं नहीं आए, और 400 ईयर्स में कितने होते हैं अगर नहीं आए, तो ऐसे सिचुएशन में इस तरह के सवाल को सॉल्व करना बहुत मुश्किल, मतलब इसके बाद जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ फॉर्मूला वगैरह, वो सब फॉर्मूला करने के बाद भी तुमको ये सवाल सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता, बहुत मुश्किल, अगर ये नहीं आता। लेकिन अगर वो आता है तो जरा देखो अब कैसे तुम इस सवाल का आंसर दे सकते हो। इसमें तुमसे क्या पूछा जा रहा है, तुमसे कहा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा दिन है जो 400th ईयर में, सॉरी, जो किसी भी सेंचुरी का, जो किसी भी सेंचुरी का अंतिम दिन तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि हम लोग सभी जानते हैं कि सेंचुरी का 1600 माने लीप सेंचुरी का जो अंतिम दिन होता है वो क्या होता है, एक संडे होता है। तो लीप सेंचुरी मतलब हम सभी जानते हैं लास्ट डे ऑफ लीप सेंचुरी,
लास्ट डे ऑफ लीप सेंचुरी क्या होता है, वो एक संडे होता है। मतलब अगर मान के चले लास्ट डे ऑफ, मान के चलो 1600 सेंचुरी, ठीक है, को मान के चलो कि वो एक संडे है। तो अब एक बात बताओ, अगर लास्ट डे ऑफ 1600 सेंचुरी संडे है, तो मैं अगर 100 ईयर्स सब में जोड़ता चला जाता हूं, तो लास्ट डे ऑफ 1700 सेंचुरी क्या होगा, 100 साल जोड़ने पे प्लस 100 ईयर्स करने पे, ठीक है, 1700 सेंचुरी क्या होगा, तो आपको पता है ना 100 साल के बाद 5 ऑड डे जोड़ना होता है, तो 5 ऑड डे इसमें जोड़ देते हैं। संडे में 5 जोड़ दिया, संडे में 5 जोड़ दिया तो क्या हो गया, फ्राइडे, माने फ्राइडे जरूर होगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये लास्ट डे होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट डे, लास्ट डे, अच्छा अब 1600 में 200 जोड़ दिया तो 1800 में क्या होगा, 200 ईयर्स के बाद ऑड डेज कितने होते हैं, 3 ऑड डेज होते हैं। तो 3 ऑड डेज का मतलब होता है संडे में आपको 3 ऐड करना है। तो संडे में 3 ऐड करोगे तो क्या होगा, वेडनेसडे होगा। तो वेडनेसडे तो लास्ट डे होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और एक बार अगर 300 ईयर और जोड़ देते हो तो 300 ईयर में तुम पहुंच जाते हो 1900 में, ठीक है। तो यहाँ पे 100 ईयर्स जोड़ा तो यहाँ पे 200 ईयर्स जोड़ा, मतलब यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ प्लस 200 ईयर्स, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस 300 ईयर्स, ठीक है। तो अब 300 ईयर्स के बाद कितने होते हैं ऑड डे, 1 ऑड डे होता है। तो 1 ऑड डे का मतलब संडे में 1 ऑड डे जोड़ दो, 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, मंडे। तो मंडे तो होता ही होता है किसी न किसी, मतलब एक सेंचुरी का, किसी सेंचुरी का जो लास्ट डे है मंडे होता ही होता है। तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो बच क्या गया, केवल थर्सडे, क्योंकि आखिरी में रिमाइंडर होता है 0, ऑड डे होता है 0। तो इसका मतलब ये अगर संडे था तो 400 साल के बाद फिर से संडे ही होगा। तो चारों दिन मतलब संडे, फ्राइडे, वेडनेसडे और मंडे किसी न किसी सेंचुरी के लास्ट डे होते ही होते हैं। जो नहीं होता है अपने आप हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखो कितना टेक्निकल सवाल था, कितना प्यारा सा सवाल था जिसको मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था। तो ये पीसीएस के एग्जाम में आया था, बड़ा ही प्यारा सा था, और हमारे एग्जाम में रिपीट करने का चांस होता है ऐसा ऐसा क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब जो बच्चे सोचेंगे कि सर जब आप फॉर्मूला वगैरह ये सब समझा रहे थे, आप बता रहे थे कि आप बहुत तूफानी कुछ बताने वाले हैं, तो उसी से कर लेते, लेकिन जरूर कर लेते, लेकिन हर सवाल हर फ्रेम में फिट नहीं बैठता है। तो हमको क्या करना पड़ता है, कौन सी चीज कहां करनी है, वो सीखने के बाद ही आप बता सकते हैं, सीखने के बाद ही समझ सकते हैं। अब मजेदार बात सुनो, हाँ, अब मैंने बोला था कि ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, इस क्वेश्चन को बड़ा ही तूफानी तरीके से कराऊंगा। क्योंकि अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से करने जाऊंगा ना कि 1 ऑड डे 1 ऑड डे 2 ऑड डे ऐड कर करके, तब तो गए हम काम से। तो अब क्या करें, अब मैं एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करने जा रहा हूं जिसको सीख लोगे तो तुम्हें मजा आने वाला है। कैसे मजा आने वाला है, जरा सोच के देखो, जरा समझ के देखो। मैं एक कैलेंडर बनाने वाला हूं, मैं एक फॉर्मूला क्रिएट करने वाला हूं। ये मैथमेटिकली एस्टैब्लिश्ड फॉर्मूला है, बहुत हायर क्लासेस में पढ़ते हैं ना मैथमेटिक्स, तो वहां पे ये फॉर्मूला बनाया जाता है, ठीक है। तो इस पे मैं एक फॉर्मूला पटकने वाला हूं। उस फॉर्मूला के तहत हम यहाँ पे लिखेंगे मंथ लिखेंगे, ईयर, सेंचुरीज लिखेंगे, हम यहाँ पे कोड्स लिखेंगे, हाँ, कौन से ईयर कौन से डे का कौन सा कोड होता है, सबका कोड। अच्छा कोड क्या होगा, कोड एक्चुअली में 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होता है ना, जिसको ऑड नंबर ऑफ डेज कहते हो, उसी को कोड यहाँ पे मान के हम लिखेंगे, कोड माना जाएगा, ठीक है। उन्हीं कोड के यूज से हम फॉर्मूला पे, जैसे ही उसी उन्हीं कोड का यूज करेंगे फॉर्मूला पे, हम अपने आप देखेंगे कि आंसर हमारे सामने 2 सेकंड के, मतलब 2 सेकंड तो बहुत जल्दी कह रहा हूं मैं, चलो 10 सेकंड 12 सेकंड के अंदर सामने में आंसर निकल के दिख रहा होगा। तो कैसे, तो पहले समझ लेते हैं इसको, अच्छे से समझो। पहले मैं क्या करने वाला हूं, सारे के सारे मंथ्स को यहां पे लिखने वाला हूं। यहां देखो कैसे, जैसे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऐसे मैंने क्या किया, सारे के सारे मंथ्स को लिख दिया। अच्छा जब मंथ्स को लिखा तो इसके कोड्स को लिखूंगा। कोड को मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे 1
4 4, 0 2 5, 0 3 6, 1 4 6। ठीक है, तुम कोई भी नंबर देख रहे हो, कोई भी 7 से ज्यादा है, 7 से कोई भी ऊपर है, तो कोई भी नंबर 7 से ऊपर नहीं है, क्योंकि डिवाइड करके 7 से आखिरी में जो रिमाइंडर आया होगा उसको कोड जैसे यूज किया गया होगा। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ रहा है कि सर ये कोड याद कैसे करेंगे, ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इसको याद करने का बड़ा अच्छा तरीका बताता हूँ। तुम क्या करो, पूरे के पूरे 12 महीने को 3-3 महीने के सेट में बदल दो, माने क्वार्टर्स में बदल लो। ठीक है, पहला क्वार्टर तुम लिखो 12 स्क्वायर, फिर दूसरा क्वार्टर, फिर तीसरा क्वार्टर, फिर चौथा क्वार्टर। तो पहला क्वार्टर को 12 स्क्वायर लिखो, दूसरे क्वार्टर को लिखो यहाँ पे 5 स्क्वायर, 25 होता है, लिखो 0 2 5। तीसरे क्वार्टर को 6 स्क्वायर करना, और चौथे क्वार्टर में 12 स्क्वायर जो आएगा ना उसमें 2 जोड़ देना। बस ऐसा करके छोड़ दो। ठीक है, ऐसा करके छोड़ दो। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सारे के सारे कोड्स याद हो गए। कोड्स आ गया तुम्हारे सामने। अब कोड लिखने के बाद तुम्हारे सामने आएगा सेंचुरीज। ठीक है, तो सेंचुरीज हम कैसे लिखेंगे, तो सेंचुरीज हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। हम पहले 1600 सेंचुरीज से लेकर 1700 सेंचुरीज तक यहां से शुरुआत करेंगे। इसका कोड होता है 6। 1700 सेंचुरी 1600 सेंचुरी से 1699 तक होता है 6। अच्छा, 1700 से 1799 तक होता है 4। 1800 से 1899 तक होता है 2, और फिर 1900 से 1999 तक होता है 0। ठीक है, 0। और फिर अब 2000 से 2099 तक होगा 6। तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, 6420 आया ना, फिर से 6 आया, तो अब आगे फिर से 4 आ जाएगा, फिर आगे 2 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, मतलब ये साइक्लिसिटी में चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अब इसको याद कैसे करें, तो ये याद करना बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। मैं तुम्हें सिखा देता हूं। जैसे तुम लीप सेंचुरी से शुरू कर रहे हो ना, 1600 क्या था, एक लीप सेंचुरी था। तो लीप सेंचुरी से जो आप तुम 100 ईयर्स तक देख रहे हो उसमें कोड होता है 6। तो नेक्स्ट सेंचुरी में 2 कम कर दो, 6 में 2 कम कर दिया तो 4। तो इसका मतलब 1700 से 1799 में कोड कितना, 4। अच्छा, उसके बाद 1800 से 1899 में और 2 कम कर दो, 4 में 2 कम करोगे तो 2। ठीक है, और फिर अगले 1900 से 1999 में और 2 कम कर दो, 2 में और कम करोगे 2 तो कितना, 0। तो पहले 6 में 2 कम 4, 4 में 2 कम 2, 2 में 2 कम 0। अब फिर से आएगा 6, तो फिर से 6, फिर से 4, फिर से 2, फिर से 0। अब साइक्लिसिटी में आना शुरू होगा। हो गई याद चीजें। तो ऐसा लगता है कि सर कहीं मुश्किल तो नहीं लगेगा, नहीं होगा बेटा, बहुत आसान होगा। याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरी क्लास में चीजें बहुत कम याद करनी पड़ती है। ठीक है, मैं ऐसे तुम्हें बता दूंगा कि याद नहीं करना पड़े। खैर, तो साइक्लिसिटी आ गया। अच्छा, अब मैं यहां पे एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। ठीक, अब जब मैं इस फॉर्मूला को लिखूंगा, हाँ फॉर्मूला को लिखूंगा, पहले लिख ही देता हूं फॉर्मूला को। ठीक है, मैं यहां पे एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला लिखूंगा। इस फॉर्मूला में सबसे पहले आएगा, ठीक है, इस फॉर्मूला में सबसे पहले आएगा डेट, फिर आएगा मंथ्स कोड, मंथ्स कोड। ठीक है, फिर आएगा सेंचुरी कोड, प्लस फिर आएगा नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, और फिर आएगा नंबर ऑफ लीप ईयर्स, नंबर ऑफ लीप ईयर्स। और फिर हम इसको इजीली 7 से डिवाइड करेंगे, और जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास, जब 7 से डिवाइड करोगे ना बेटा, तो 7 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक, 7 से डिवाइड करने के बाद, एक सेकेंड रुको, फॉर्मूला, बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला। ठीक है, 7 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास या जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर ऑड नंबर ऑफ डेज कहलाएगा। तो जब रिमाइंडर आता है और वो ऑड नंबर ऑफ डेज कहलाता है, तो याद रखना कि
इसमें मैथमेटिकली प्रूव्ड है कि ये मैथमेटिकली फॉर्मुलेट किया गया है कि अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो शुरुआत होती है सैटरडे से। वो जो 0 आता है तो सैटरडे होता है, ये मैथमेटिकली बनाया गया। उसमें क्या था, 0 आया था लीप सेंचुरी में तो लास्ट डे को संडे माना था, बट मैथमेटिकली जब पूरा कैलकुलेट किया गया और इस फॉर्मूला पे रखा गया तो देखा गया कि जब रिमाइंडर 0 आया तो वो सैटरडे पाया गया। तो अब जब सैटरडे पाया गया तो रिमाइंडर, कहने का मतलब अगर ऑड नंबर ऑफ डे 0 होगा तो वो सैटरडे होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, संडे अगर 1 होगा ऑड नंबर ऑफ डेज तो संडे, अगर 2 होगा ऑड नंबर ऑफ डेज तो मंडे, अगर ऑड नंबर ऑफ डेज 3 होगा तो ट्यूसडे, अगर ऑड नंबर ऑफ डेज 4 होगा तो वेडनेसडे, ऑड नंबर ऑफ डेज 4 होगा तो वेडनेसडे, अगर ऑड नंबर ऑफ डेज 5 होगा तो थर्सडे, और ऑड नंबर ऑफ डेज 6 होगा तो फ्राइडे। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ डेज 6 होगा तो फ्राइडे। मतलब अब इस फॉर्मूला का हम करेंगे इस्तेमाल, और इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे धड़ाधड़ सॉल्व हो सकता है। अब अगर तुम में से किसी का मुझे डेट, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता देता हूं जो जरूरी है। देखो बेटा, जैसे अगर ये जो कोड लिखे हो ना मंथ के, ये मंथ के, ये जो सारे मंथ्स के कोड है ना वो नॉन लीप ईयर के लिए है। ठीक है, मंथ्स के कोड नॉन लीप ईयर के लिए है, ये लीप ईयर के लिए कोड नहीं है। ठीक, तो अब क्या है, लीप ईयर में क्या होगा सर, तो लीप ईयर में एक छोटा सा डिफरेंस आएगा, एकदम छोटा सा, और वो क्या होता है कि आपको लीप ईयर में केवल जनवरी और फरवरी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो लीप ईयर में जब आप नॉन, ये सब नॉन लीप ईयर के लिए है, नॉन लीप ईयर के लिए। ठीक है, तो लीप ईयर के लिए क्या होगा, बस छोटा सा चेंज होगा, जनवरी का कोड में एक था ना, इसमें एक कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक रिड्यूस हो जाएगा, और फरवरी का कोड 4 था ना तो 4 में एक रिड्यूस होकर ये 3 हो जाएगा, बाकी सब सेम रह जाएगा। माने जनवरी और फरवरी में एक एक कम हो जाएगा, जनवरी का 0 और फरवरी का 4 में एक कम कर दो 3, बाकी सब कोड जैसा था वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, और कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक, मुझे लगता है, रुको 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 रुको, लगता है तुमको ठीक से यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। लीप ईयर वाले में, लीप ईयर में जनवरी का कोड, यहाँ जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड क्या हो जाएगा 3। अब तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है 3, बस यही 2 डिफरेंस आएगा, बाकी सब वैसे ही रह जाएगा। हाँ, तो अब सवाल उठता है कि सर ये जो फॉर्मूला दिया आपने, ये फॉर्मूला क्या किस चीज के लिए था, तो ये फॉर्मूला किस चीज के लिए था जरा समझो। मैंने तुमसे पूछा कि तुम में से कोई स्टूडेंट है जिसका नाम अंकित है, या कोई स्टूडेंट है अर्पित है, या कोई स्टूडेंट है श्रुति नाम है। ठीक है, किसी का, तुम लोगों में से तुम अपना चेक कर लेना, मुझे अभी तुम होते तो मैं तुम्हारे सामने ही चेक कर देता। ठीक है, अब तो तुम कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना फिर मुझे बताना, है ना। तो अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ मुझे पता चल जाए, हाँ, और डेट ऑफ बर्थ मुझे पता चले और मैं तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ से निकालना चाहूं कि तुम किस दिन पैदा हुए थे, तो मैं इस फॉर्मूला से आराम से निकाल सकता हूं। लेकिन चूंकि अभी हमारे पास वो नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा, तो मैं अपने मन से एक सवाल तुम्हारे सामने पटकता हूं। जैसे मैं कहता हूं, हाँ, एक बहुत ही बेसिक सा सवाल देता हूं, ऑन विच डे, ऑन विच डे, इस तरह का सवाल दिया जाता है जिसमें जीएस वीएस भी, जिस एग्जाम में बड़े अच्छे जीएस आते हैं ना, तो बड़ा प्यारा सा सवाल सब दिया जाता है कि कोई एक डे दे देगा, डेट आपको याद रखना होगा। ठीक है, कोई एक ऐसा सिचुएशन बता देगा जिसका डेट आपको खुद याद रखना है और उसका डे निकालना है। जैसे ऑन विच डे जालियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड। अब लो, जालियांवाला बाग का डेट याद रखो, तभी मैसेकर याद रहेगा तुम्हें। हाँ, ऑन विच डे फैट मैन ड्रॉप्ड, फैट मैन मतलब एटम बॉम्ब जो गिरा था। ठीक है, अब पहले तो ये पता करो कि फैट मैन किस पे गिरा था और लिटिल बॉय किस पे गिरा था। नागासाकी पे कौन सा गिरा था, हिरोशिमा पे कौन सा गिरा था, 6 अगस्त को कौन सा गिरा था, 9 अगस्त को कौन सा। तो पहले आपको जीएस में तगड़ा होना पड़ेगा, तब जाके आप इसको यहाँ यूज करेंगे। तो ऐसे मत सोचो कि इतना आसान होता है। जब क्वेश्चन को मुश्किल करना होता है ना, जैसे यूपीएससी वगैरह में हम लोग पढ़ाते हैं, क्वेश्चन को जब मुश्किल करना होता है ना, तो बड़ा ही तगड़ा बना दिया जाता है क्वेश्चन को, और टेक्निकल बना दिया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं इतना टेक्निकल नहीं अभी बनाऊंगा, तुम्हें सीयूईटी के लेवल पे क्वेश्चन को अभी देखना है। तो ऑन विच डे महात्मा गांधी बॉर्न, मैंने बड़ा ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन दिया तुमको, महात्मा गांधी
बॉर्न, ऑन विच डे महात्मा गांधी बॉर्न। तुम में से कोई स्टूडेंट होता तो पहले मैं तुम्हारा ही बर्थडे निकालता, लेकिन खैर एक काम करो, तुम अपना खुद ही बर्थडे निकाल के मुझे बताना, ठीक। तो ऑन विच डे महात्मा गांधी बॉर्न, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो जो बच्चा जानता होगा कि महात्मा गांधी किस दिन, महात्मा गांधी का जन्म किस दिन हुआ था, ठीक है, तो उस सिचुएशन में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उनका जो डेट है वो लिखना पड़ेगा। महात्मा गांधी बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, 1900 मत कर देना, 1869, राइट। तो मैं इसमें क्या करने जा रहा हूं, यहां पे फॉर्मूला देखो कैसे लगाऊंगा मैं यहां पे लिखूंगा महात्मा गांधी बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। अब मैं इस पे फॉर्मूला उठा के पटक दूंगा, ठीक है। कैसे फॉर्मूला पटक दूंगा तो जरा देखो, मैं फॉर्मूला यहां पे कैसे यूज करूंगा, ये तुमको मजा आएगा फॉर्मूला यूज करने में, ठीक है। कैसे देखो, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 2 अक्टूबर, तो डेट क्या है, 2 है, सेकेंड मतलब 2, तो 2 है डेट, तो डेट लिखो 2। उसके बाद मंथ्स कोड, अक्टूबर है तो अक्टूबर मंथ का कोड क्या है बेटा, अक्टूबर मंथ का कोड है 1, तो तुम लिखो यहाँ पे 1, ठीक है। उसके बाद सेंचुरी कोड, कौन सी सेंचुरी की हम लोग बात कर रहे हैं, 1800 सेंचुरी की। 1869 किस सेंचुरी में आता है, 1800 टू 1899 में आता है, तो मतलब 1800 सेंचुरी में कोड कितना था सेंचुरी का, 2, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, 2 लिखोगे। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स, तो 1800 तो लिख ही चुके हो ना उसका कोड, उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, तो 69 ईयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे कितने हैं, 69, तो तुम 69 लिखो, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे 1800 के बाद जितना ईयर होगा ना वो तुम लिखोगे, तो 69 था तो तुमने 69 ईयर्स लिखा, और 69 लिखने के बाद अब तुम लिखोगे नंबर ऑफ लीप ईयर्स, मतलब इस 69 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होते हैं। तो लीप ईयर कैसे निकालते हो, तो तुम ईयर को 4 से डिवाइड करके लीप ईयर निकालते हो ना, मतलब इस 69 को मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं, 69 को मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये आ गया 4 और 4 सते 28, मतलब कितना 17 लीप ईयर्स, मतलब वैसे भी बिना सॉल्व किए हुए निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। कितना लीप ईयर हो जाएगा, 17 लीप ईयर्स, 17, तो वैसे भी निकाल लेते, 69 को 4 से डिवाइड करोगे तो 17 चौके 68, मतलब 69 से एक कम आएगा जब 17 टाइम्स लोगे, तो 17 4 जब 68, तो कितने लीप ईयर्स होंगे, 17 लीप ईयर्स होंगे, तो तुम यहाँ पे लिखोगे 17, और 17 सब लिख लिया, लिखने के बाद कर दोगे डिवाइड 7 से, ठीक। 7, अब तुम क्या करो, ऐड करो, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 69 74, और 74 में तुम 17 जब ऐड करोगे, 74 में 17, तो ये आ जाएगा 91, ठीक है, 91, तो ये पूरा आ गया 91, तो 91 को जब तुम 7 से डिवाइड करोगे तो 13 टाइम्स में डिवाइड होता है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0, तो रिमाइंडर आ गया 0, तो इसका मतलब 0 ऑड डे, और 0 ऑड डे आया है, तो 0 ऑड डे का मतलब कितना होता है बेटा, उस दिन कौन सा दिन था, तो महात्मा गांधी किस दिन जन्म लिए थे, तो महात्मा गांधी सैटरडे के दिन जन्म लिए थे, तो महात्मा गांधी बॉर्न ऑन सैटरडे, तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, सैटरडे। तो महात्मा गांधी बॉर्न ऑन सैटरडे। क्लियर, समझ में आ रही है बात, आई होप यू अंडरस्टूड इट। तो ऐसा कोई भी सवाल हो, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और तुम्हें बताना चाहता हूं, समझो, अगर मैं जैसे यहां पे मैंने लिखा ना, मैं इसको क्लियरली यहां पे लिख देता हूं, जैसे डेट लिखा था मैंने, तो डेट में मैंने 2 लिखा था, समझना बेटा, डेट में मैंने 2 लिखा था, 2 के बाद अक्टूबर का कोड मैंने लिखा था, यहाँ पे अक्टूबर का कोड 1, 1800 सेंचुरी का कोड लिखा था 2, 69 ईयर्स मैंने ये वाला लिखा था 69, और 69 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होते हैं वो लिखा था मैंने 17, और फिर मैंने डिवाइड किया था किससे, 7 से, जिससे कि ऐड करके ये 91 आया था, और मैंने लास्ट 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 0, और रिमाइंडर 0 को मैंने यहाँ पे माना कि 0 ऑड डे होगा, और 0 ऑड डे का मतलब सिंपली ये एक सैटरडे था, यही किया था। लेकिन मैं एक और तरीका तुम्हें बताता हूं, ठीक है। तुमने अभी सुना था ना, मैंने कुछ देर पहले तुम्हें क्या कहा था, तुम अगर ठीक से देखोगे ना, तो मैं कुछ देर पहले मैंने तुम्हें क्या बात कही थी, तुम्हें अगर याद होगा, तो मैंने तुम्हें कहा था
तुम्हें ये बात मैंने कही थी कि जब तक कोई भी नंबर 7 से ऊपर है तब तक वो एक्स्ट्रा डेज माना जाएगा। जब तक कोई भी नंबर 7 से ऊपर है तो वो एक्स्ट्रा डेज माना जाएगा, और जब वो नंबर 7 से कम हो जाए, ठीक है, तो उसको, मतलब 7 से कम कैसे होगा, तो 7 से डिवाइड कर दो उस नंबर को, और उस नंबर को 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होगा ना, उस रिमाइंडर को तुम कहोगे कि वो ऑड नंबर ऑफ डेज है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां पे वही काम किया, कर सकते हैं हम लोग। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि चूंकि हमें लास्ट में तो 7 से डिवाइड करना ही है ना, तो हम सारे नंबर्स को एज इट इज नहीं लिखते हैं, हम देखते हैं डेट लिखते हैं। तो डेट में ये टू क्या है, पहले ही 7 से कम है, तो अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं इसमें। अक्टूबर का कोड 1 था, तो 1 ऑलरेडी 7 से कम है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, 1800 सेंचुरी का कोड 2 था, ये 7 से ऑलरेडी कम है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन 69 ईयर्स है ना, तो 69 ईयर्स अगर मैं नहीं लिखना चाहता हूं, क्योंकि ये 69 क्या है, 7 से अधिक है, तो 69 मेरा मन नहीं कर रहा है लिखने का, तो हम क्या करते हैं, 69 को 7 से डिवाइड कर देते हैं यहीं पे। 69 को जब 7 से करोगे डिवाइड, तो 7 से डिवाइड करोगे तो 7 9 जा 63, ठीक है, तो 7 9 जा 63, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 6। तो तुम एक काम करो ना, 69 के जगह पे सीधा 6 लिख दो रिमाइंडर। क्यों, क्योंकि 69 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो कोशेंट जो भी आए साइक्लिसिटी बनाएगा, लेकिन जो रिमाइंडर आएगा वही इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगा। ये रिमाइंडर ही वैल्यू, यहाँ पे रिमाइंडर की ही वैल्यू जरूरी होती है। अच्छा, इसका दूसरा भी तरीका था कि 69 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 9 जा 63, बट 7 10 जा तो 70 होता है, तो 7 10 जा 70 होता है, लेकिन ये 70 से एक कम है, तो एक कम है ना, तो तुम यहाँ पे चाहो तो 6 के जगह पे -1 भी रिमाइंडर लिख सकते हो। तो तुम यहाँ पे +6 रिमाइंडर लिखना चाहो तो +6, या फिर -1 रिमाइंडर लिखना चाहो तो -1। बट ठीक है, अभी छोड़ो -1 वाला खेल बंद करो, अभी केवल ये देखो कि 69 क्या है, 7 से ज्यादा है, तो 69 को 7 से यही डिवाइड कर दो और रिमाइंडर आ गया 6। ठीक, और लास्ट में ये जो 17 आया था, ये क्या आया था, हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर, तो कितने लीप ईयर्स थे, तो कितने लीप ईयर्स थे, तो 69 को जब तुमने डिवाइड किया 7 से, हाँ, तो तुमने देखा, सॉरी, लीप ईयर्स के लिए तुमने 69 को डिवाइड किया था 4 से, तो 4 से डिवाइड किया तो कितने लीप ईयर्स थे, 17। तो तुम 17 लिखना चाहो तो 17 लिखो, लेकिन चूंकि 17 क्या है, 7 से बड़ा है, तो तुम एक काम करो ना, 17 को 7 से डिवाइड कर दो, और 17 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 2 जा 14, रिमाइंडर आता है 3, तो रिमाइंडर 3 आता है, तो सीधा 3 लिख दो, है ना, और लास्ट में तुम डिवाइड करो 7 से। तो तुम्हें पता चलेगा, जो तुम्हें लग रहा है ना कि ये मुश्किल है, ये तुम्हारे कैलकुलेशन को, हाँ, स्पीड, तुम्हारे कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ा देगा। लेकिन हाँ, जब तक इस पे पकड़ मजबूत ना हो, खूब ढेर सारे क्वेश्चंस नहीं करते हो, तब तक इस पे पूरी तरह से भरोसा नहीं करना। जब तुम्हारा पकड़ मजबूत हो जाए कैलकुलेशन पे, तभी तुम ऐसे करोगे। ये तो मैं कर रहा हूं, मुझे छोड़ो, तुम्हारा अपना पकड़ मजबूत करना है, तो धीरे धीरे हो पाएगा। ठीक है, तो 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 6 11, 11 + 3 देखो तो 14 आया, 14 को 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 0 का मतलब ऑड डे 0, ऑड डे 0 का मतलब सैटरडे। आ गया ना, किसी भी तरह से किया आंसर आया ना। तो ये मैजिकल फॉर्मूला है, ये मैजिक है, और इस मैजिक का जो मजा है ना, हाँ, ये फिर तुम देखोगे खतरनाक है, ये जबरदस्त है, ये मैजिकल है, इतना मैजिकल कि तुम सोच नहीं सकते हो। अब जैसे, अब तुम में से किसी को भी अगर अपना डेट ऑफ बर्थ पता हो, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ पता हो, और तुमको लगता हो कि तुम निकालना चाहते हो कि सर कौन सा दिन होगा, तो तुम आराम से इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। बट अब मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ये वाला क्वेश्चन इस तरह का। तो कोई भी अगर मान लो, जैसे मैं तुम्हें होमवर्क में दूं एक क्वेश्चन, तुम्हारे पास एक होमवर्क देता हूं, क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के लिए है, ध्यान से सुनो, ये तुम ट्राई करोगे, ठीक है। ऑन विच डे, ऑन विच डे फर्स्ट रिपब्लिक डे, फर्स्ट रिपब्लिक डे was सेलिब्रेटेड। ठीक है, ये तुम्हारे होमवर्क के लिए, ऑन विच डे फर्स्ट रिपब्लिक डे वॉज सेलिब्रेटेड।
फर्स्ट रिपब्लिक डे वॉज सेलिब्रेटेड। इस तरह से तुमको ये सवाल करना है और मुझे कमेंट में आंसर देना है तुमको, है ना। चलो अब मैं तुम्हारे इस सवाल का, जैसे तुम्हें बताया था ना कि तुम ये वाला जो है ना कि जोड़ जोड़ के पहुंच रहे थे कि 13 दिसंबर 2025 से को अगर सैटरडे है तो 27 दिसंबर 2029 को क्या होगा, तो तुम कैलकुलेशन से वहां पहुंच गए। लेकिन फिर मैंने तुमको एक झटका दिया, ठीक है, और तुमको ऐसा झटका दिया कि तुम झटकना भूल गए, ठीक है। मुझे याद है हम लोग बहुत पहले जब छोटे थे तो बहुत गजब की एक मूवी आई थी, उस मूवी का नाम था बहुत, मतलब उस समय बहुत ज़्यादा नहीं चली थी मूवी, लेकिन बाद में बड़ा मज़ा आया था देखने में। मूवी का नाम था, ये मूवी थी दामिनी। हाँ, उसमें हमारे सनी देओल साहब को मिला था नेशनल अवार्ड, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। क्या डायलॉग मारा करते थे सनी देओल साहब, ठीक है ना। कि मुझे डायलॉग अब एग्जैक्टली पूरा तो याद नहीं है, तो अरे ओ चड्डा ऐसे झटके दूंगा ना कि तू झटकना भूल जाएगा। तो मतलब मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सुनाता, ठीक है। कि बंद पिंजरे में कभी चिड़ियाघर गया है, वहाँ बंद पिंजरे में शेर को देखकर तो बच्चे भी मूंगफलियाँ मारते हैं। बाहर जो शेर के लिए जो कलेजा चाहिए ना, वो मर्द लेकर पैदा होता है, ऐसे। तो ये सारे डायलॉग हुआ करते थे सनी देओल के। खैर, तो मुझे याद आ गया तो तुम लोगों के साथ शेयर कर दिया, है ना। तो ये बहुत दिन हो गए डायलॉग को, झटकना भूल जाएगा क्या मतलब, देखना कभी मूवी, मज़ा आएगा तुम्हें देखने में, है ना। तो इतने दिन हो गए कि अब तो डायलॉग भी याद नहीं है, लेकिन बड़ा हम लोग अपने दोस्तों के साथ बैठकर बड़े ही ये डायलॉग बाजी किया करते थे, बड़ा इंजॉय करते थे ये सब, ठीक है। अब तो पता नहीं, समय ही नहीं मिल पाता है, इंजॉय करना तो भूल ही गए हैं इस तरह की चीज़ें, ठीक है। हाँ, चलो, तो इसमें क्या हुआ था, तुम्हें झटका लगा था। अब मैं तुम्हें इसको समझाता हूं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाए। जैसे 13 दिसंबर 2025 है ना, 13 दिसंबर 2000 मैं यही सॉल्व कराता हूं तुम्हें, ठीक, यही सॉल्व कराता हूं 13 दिसंबर 2025। बेटा तुम्हें पता है ये बात कि 13 दिसंबर 2025 को सैटरडे है आज, तो 19 अक्टूबर 1962 को क्या होगा। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं एक और क्वेश्चन पहले कराऊंगा, फिर मैं यहां पे आऊंगा, ऐसा ही एक पहले करा देता हूं, तब तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इफ लेट्स सपोज 16th Feb 16th Feb 2016 was on 16th Feb 2016 was Friday. Okay, so what was the day on 19th September 1991। ठीक है, मैं पहले ये वाला करा देता हूं। अब ऐसा मैंने क्यों किया, इसका ऐसा सिलेक्शन क्यों किया, तो अब मैं तुम्हें समझाता हूं मैंने इसका सिलेक्शन क्यों किया। देखो, जैसे मैंने रैंडम कोई आता है हमारे सामने और हमें बोल के चला जाता है कि भाई 16 फरवरी 2016 को एक फ्राइडे था, ठीक है, 16 फेब और 2016 को फ्राइडे था, और हमें पता करना है 19 सितंबर 1991 को क्या होगा। तो अब कोई आया और हमें बोल के चला गया 16 फेब 2016 को फ्राइडे था, तो हम ऐसे ही मान लेंगे कि ये फ्राइडे था, कि पहले हम चेक करेंगे ना कि भाई तुम्हारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग फ्राइडे था कि मेरे कैलेंडर के अकॉर्डिंग, क्योंकि देयर आर सो मेनी डिफरेंट कैलेंडर्स। हो सकता है कि वो जिस कैलेंडर की बात कर रहा है, हाँ, वो उनका कैलेंडर है, उनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ और है, और हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ और कहता है। हमारा तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन इस कैलेंडर से चलता है, तुम समझ रहे हो, हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन इस कैलेंडर से चलता है, और उनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन किसी और से चलता होगा। तो हमें पता ही नहीं है, तो हम मान कैसे लें। तो हम अपने कैलेंडर से पहले पता करेंगे कि वो सही है कि नहीं है, और बहुत दूर दूर के रिश्ते भी हम लोग निकाल लाएंगे, है ना। तो 16 फरवरी 2016 फ्राइडे है, 16 फरवरी 2016 फ्राइडे है कि नहीं है, पहले पता करेंगे हम।
ठीक है। और कैसे पता करेंगे, हम अपने कैलेंडर से पता करेंगे, देखेंगे कि है कि नहीं है। तो आओ जरा पहले पता करते हैं कि है कि नहीं है। ठीक है, और इसका पता करने का तरीका क्या होगा, तो हम पहले यहां पे अपना कैलेंडर को यूज करेंगे। 16 फेब, ठीक है, 2016। अब मैं इसको चेक करूंगा, ये इनका कहने का मतलब है कि ये कहते हैं कि फ्राइडे है। मैं चेक करता हूं अपने कैलेंडर से, तो पहले मैं डेट लिखता हूं। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ, मैं पहले भी बोल चुका हूं, अगर डेट लिखना है तो तुम डेट लिखो, 16 लिखना है तो तुम 16 लिखो, और नहीं तो 16 क्या है, 16 है 7 से बड़ा। तो सीधा सीधा 16 को 7 से डिवाइड कर दूंगा तो रिमाइंडर आएगा 2। तो एक काम करो ना, 16 क्यों लिखोगे, सीधा रिमाइंडर 2 लिख दो ना डेट में। अच्छा, डेट के बाद लिखते हैं मंथ्स कोड, फेब का कोड। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, ये है 2016। 2016 क्या होता है, एक लीप ईयर होता है, और लीप ईयर में जो कोड होता है, लीप ईयर के में फेब का कोड क्या होता है, 3 होता है, 4 नहीं होता है। लीप ईयर में फेब का कोड 3 होता है। तो हम क्या करेंगे, फेब का कोड लिखेंगे 3। तो मंथ्स कोड में हम सबसे पहला काम करेंगे, यहां लिखेंगे 3। उसके बाद फिर 2000 सेंचुरी कोड आएगा, और सेंचुरी कोड क्या कहता है कि 2000 में क्या था, 2000 से 2099 में 6 था, तो हम 2000 में लिखेंगे 6। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर ऑफ ईयर्स। अच्छा, नंबर ऑफ ईयर्स क्या है, तो यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स है 16। तो नंबर ऑफ ईयर्स अगर 16 है तो तुम या तो तुम 16 ईयर्स लिखना है तो लिखो, और नहीं तो मैंने समझाया ना, 16 क्या है, 7 से ज्यादा है। तो 16 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 2, तुम लिखोगे यहां पे 2। और 16 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होते हैं, तो 16 ईयर्स में 16 को 4 से डिवाइड करो, लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, राइट। तो 16 को 4 से डिवाइड करो तो 4 4 जा 16, कितने लीप ईयर्स होंगे, 4 लीप ईयर्स होंगे, यहां पे रखो 4। ठीक है, और 4 क्या है, 7 से कम ही है, तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम अब करेंगे 7 से डिवाइड। जैसे ही डिवाइड करते हैं, 2 3 5 6 11 2 13 4 17। ठीक है, जोड़ लो फिर से, 5 6 5 11 2 13 4 17। 17 को किया 7 से डिवाइड, रिमाइंडर आखिरी में क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 3। 7 दूनी 14, 3 17। रिमाइंडर 3 का मतलब आता है 3 ऑड डेज। अब बेटा एक बात जरा बताओ कि अगर 3 ऑड डेज होगा, सोच के देखो, 3 ऑड डेज होगा, तो 3 ऑड डेज होने पे वो कौन सा दिन होता है, 3 ऑड डेज होने पे ट्यूसडे होता है। लो, हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो ये ट्यूसडे था। ठीक है, हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग एक्चुअली में ये तो ट्यूसडे था। ठीक है, हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये ट्यूसडे था, बट इन्होंने बोला है कि ये ट्यूसडे नहीं, ये फ्राइडे है। तो भाई साहब, हमारा कैलेंडर कहता है कि ये ट्यूसडे था, है ना, हमारा कैलेंडर कहता है कि ये ट्यूसडे था। इसका मतलब ये किसी और कैलेंडर की उठाकर, कोई और कैलेंडर उठाकर ले आए हैं और उसे कहते हैं कि हमारा कैलेंडर बोलने को। ठीक है, हम नहीं बोलेंगे उसको हमारा कैलेंडर, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ये तुम्हारा कैलेंडर है, और तुम्हारा कैलेंडर अगर ये फ्राइडे कहता है, इसका मतलब ठीक है, तुम्हारा कैलेंडर हमसे 2 दिन आगे चल रहा है। मतलब हमारा कैलेंडर, हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग 16 फेब 2016 को ट्यूसडे था, बट इनके कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये फ्राइडे था। तो ये हमसे कितना दिन आगे चल रहे हैं, तो ये हमसे 3 दिन आगे चल रहे हैं, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये हमसे 3 डेज प्लस चल रहे हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, सभी बच्चे समझ गए होंगे कि अब हम इसको निकालेंगे अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग, और अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 3 डेज ऐड कर देंगे, क्योंकि इनका कैलेंडर हमसे 3 दिन आगे चल रहा है। पीछे भी रख सकते हो, डिपेंड करता है जो भी तुम्हारे लिए आसान हो। तो इनके कैलेंडर में हम 3 दिन जैसे ही ऐड करेंगे, हमारा काम खत्म। ठीक है, तो आओ जरा हम पहले अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग निकाल लें कि आखिर ये 19 सितंबर 1991 को कौन सा दिन था, 19 सितंबर 1991 को कौन सा दिन था। तो 19 सितंबर 1991 को निकालने के लिए पहले तो डेट लिखो, डेट में 19 लिखना है तो 19 लिखो, नहीं तो 19 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आता है 5, तुम डेट में 5 लिख दो। ठीक है, उसके बाद सितंबर का, तुमको सितंबर का कोड लिखना है, क्या लिखोगे सितंबर का कोड भाई, ठीक है देखो तो 6, सितंबर का कोड लिखो 6। ठीक है बेटा,
उसके बाद 1900 सेंचुरी, तो 1900 सेंचुरी का कोड होता है 0। जहाँ चेक करो 1900 सेंचुरी के कोड क्या होता है 0। तो तुमको 1900 सेंचुरी का कोड लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है 0। ठीक है बेटा। उसके बाद 91 ईयर्स हैं, कितना है ये 91 लिखना है तो पूरा का पूरा 91 लिख लो, लेकिन 91 तो 7 से ऊपर है, तो जब तुम 91 को 7 से डिवाइड करते हो तो 1391 मतलब 13 7 जा 91, तो जरूर 91 7 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर यहाँ पे जरूर 0 ही आएगा। ठीक है। और 91 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होते हैं, तो 91 ईयर्स को 4 से डिवाइड करो, तो 91 को जब 4 से डिवाइड करते हो ना तो 21 लीप ईयर्स होते हैं। ठीक है, सॉरी 22 लीप ईयर्स होते हैं, माय मिस्टेक। 23 इंटू 4 92 होता है, तो 91 को 4 से डिवाइड करते हो तो 22 लीप ईयर्स होते हैं। तो तुम चाहो, मतलब ये हमेशा याद रखना, 91 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, और यहाँ पे 1 1 है तो 4 2 जा 8, कितने लीप ईयर्स हो रहे हैं 22। तो तुम चाहो तो 22 लिखो, और नहीं तो 22 लीप ईयर्स के जगह पे 22 को 7 से पहले ही डिवाइड कर दो, तो 22 डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर 1, तुम रिमाइंडर 1 लिखो। तुम सोच रहे होगे कि सर यही लिख दो ना। बस एक बात बताऊं, अभी तो तुम्हें लग रहा है कि क्या फर्क पड़ता है सर 22 लिख दे कि ऐसे कर दे डिवाइड कर दे, लेकिन फर्क तो पड़ता है बच्चे। अभी आपको लगता है कि फर्क नहीं पड़ता है, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत हो जाएगी, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो अभी जो कर रहा हूं ना मैं, कि पूरा नंबर नहीं लिख रहा हूं, ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं एक स्टेप को पूरी तरह से खा गया हूं। ठीक है, मतलब आपको एडिशन करने वाला स्टेप ही खत्म हो जाएगा, फटाफट कैलकुलेट करके आंसर आएगा, तुम्हें ये बाद में पता चलेगा। ठीक, अभी शुरू में लगता है कि इसमें क्या फर्क पड़ता है, बाद में पता चलता है कि ये फर्क पड़ता है। तो 5 + 6 11, 11 + 1 12, देखो तो बेटा क्या आ गया 12/7 कितना होता है रिमाइंडर 5, रिमाइंडर आ गया 5। रिमाइंडर 5 का मतलब कितना होता है 5 ऑड डेज। अच्छा 5 ऑड डेज का मतलब क्या होता है बेटा, तो सबको पता है कि जब आपका ऑड डेज 5 हो तो आप वो दिन थर्सडे होता है। तो हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये कौन सा दिन था, तो हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो बच्चे ये थर्सडे था। ठीक है, अब इनके कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमें निकालना है, राइट। हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये थर्सडे था, तो हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर ये थर्सडे है, जो कि मैं यहां लिखूंगा कि हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये थर्सडे है, तो इनके कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो हम इसमें 3 दिन ऐड कर देते हैं, और 3 दिन ऐड करने के बाद थर्सडे में फ्राइडे सैटरडे और संडे, मतलब इनके कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये संडे था। ठीक है, निकल के आ गया ना। अब अगर यही मेथड हम ये ना यूज करके अगर हम वो मेथड यूज कर रहे होते जो मैंने तुम्हें यहां बताया था, तो जान निकल गई होती इस सवाल को करने में। मतलब जान नहीं कहूंगा, आसान नहीं होता, ये मुश्किल होता अगर मैं इस मेथड को यहाँ पे यूज करता एक एक करके। ठीक है, हो तो जाएगा, फिर भी कर लेंगे सॉल्व, लेकिन दिक्कत होती, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होता, और ज्यादा क्या होता फिर मुझे दूसरे रास्ते से तुम्हें कराना पड़ता। वो भी हो जाएगा, वो भी आसान है, करवा दो सकता हूं, लेकिन उससे ज्यादा आसान ये है, तो मैं इस रास्ते को चूज करता हूं। अब तुम कहोगे सर इतना आसान कहाँ था, क्या मैं करके दिखा दूं, आसान कहाँ था करके दिखा दूं, लाओ अब तुम खाली देखो। अब मैं तुम्हें समझाने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हें करके दिखाता हूं कितना आसान है ये। ठीक है, पहला काम तो मैं 13 दिसंबर इसको देखने वाला हूं। ठीक, देखो करके दिखाता हूं। 13 के जगह पे मैं लिखूंगा 6, ठीक है, दिसंबर का कोड लिखूंगा मैं 6, ठीक, उसके बाद 2000 का कोड लिखूंगा 6, 25 ईयर्स के जगह पे लिखूंगा 4, ठीक है, और उसके बाद 25 में होते हैं कितने लीप ईयर्स 6, ठीक है, जब 4 से डिवाइड करोगे 6, तो यहाँ पे 7 से डिवाइड करो 6 6 6 4 6, तो यहाँ पे 6 चौके 24 4 28, कितना आ गया 24 4 28 का मतलब होता है रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर 0 का मतलब होता है 0 ऑड डे। तो 0 ऑड डे का मतलब होता है 0 ऑड डे का मतलब कि ये कौन सा दिन था, तो ये एक्चुअली में हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये दिन था 0 ऑड डे के, हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये सैटरडे ही था। ठीक है, कितनी अच्छी बात, मतलब ये तो खैर ओहो, अब हम लोगों ने एक्चुअली दे दिया था ना, हा, ये हमने एक्चुअल डे दे दिया था, सॉरी, तो अब तो ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी। आहा, क्या यार तुमने बताया नहीं, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था कि हमने लगता है किसी और के, ये तो आज ही का दिन दिया था ना 13 दिसंबर 2025, मैं इतना खो गया ना
कहीं कि पता ही नहीं चला क्या हुआ। खैर चलो, तो मैं निकाल ही क्यों रहा हूँ, ये तो 0 ऑड डे सैटरडे ही है, ठीक है। तो गलत किया मैंने, गलत किया, निकालने की जरूरत नहीं थी। अगर ये कोई और दिन होता तो मैं करता, तो इसका मतलब सीधा सीधा इसको कैलकुलेट करने में कितना समय लगेगा। तो जो दिन आज का है तो इसको हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो निकाला वही आया, तो हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ जो निकालेंगे वही आएगा आंसर हमारा। तो आओ ना जरा यही निकाल लेते हैं, आओ जरा निकालते हैं फटाफट। 19 अक्टूबर छोड़ो, 5 लिखो, ठीक है। 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा। अक्टूबर का कोड क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। 1800 का कोड क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, है ना। 1800 का कोड 2, हमेशा याद रखना। लीप सेंचुरी वाला जो ईयर होता है, सेंचुरी वाला जो ईयर होता है 6, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद सॉरी उसके बाद 0, उसके बाद फिर से 6, तो ये 2। 62 को 7 से अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर, अच्छा मैं नेगेटिव रिमाइंडर का खेल दिखाता हूं, सुनो। अगर मैं 62 को 7 से डिवाइड करता हूं तो 7 9 जा 63 होता है, तो ये 63 तो है नहीं, ये तो 63 से एक कम है, ठीक है। तो अगर मैं 7 9 जा लेता हूं, 9th मल्टीपल लेता हूं, कोशेंट 9 लेता हूं, तो ये एक कम होता है, इसीलिए मैं यहां पे रिमाइंडर लिख दूंगा -1, एक कम। अगर मैं चाहूं तो 6 भी लिख सकता हूं, 7 से डिवाइड करोगे 62 को तो तुम चाहो तो +6 लिख दो, और नहीं तो तुम -1 भी लिखोगे तो भी बात वही हो जाएगी, ठीक है। और फाइनली 62 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होते हैं, तो 4 से डिवाइड करो, 15 लीप ईयर्स होते हैं। तो चाहे 15 लिखना है तो 15 लिखो, नहीं तो 15 को 7 से डिवाइड करो, 1 रिमाइंडर, ठीक है। 15 7 2 जा 14, तो देखो तो 5 1 6 6 2 8, और 8 और 1 9, 9 में 1 माइनस किया तो 8 ही आया, ठीक है। तो मतलब 5 1 6 2 8 1 9 में से 1 माइनस किया, क्योंकि ये -1 है, तो ये कितना आ गया, 8 आया। और 8/7 कितना होता है, रिमाइंडर 1 होता है। रिमाइंडर 1 का मतलब क्या होता है, ऑड, 1 ऑड डे। 1 ऑड डे का मतलब क्या होता है कि ये संडे है, तो इस दिन क्या था, संडे था। आसान हो गया ना, इस दिन क्या था, संडे था। तो भाई साहब इस दिन आपका आंसर आएगा संडे, घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब तुम देखो, ये चेक करके काउंटर चेक करना चाहते हो कि मैंने सही किया कि नहीं किया। देखो 5 1 2, यहाँ -1 ना लिख के फिर से 6 लिख दो, एक्चुअल रिमाइंडर। 62 को डिवाइड करो 7 से, 7 8 जा 56, 6 रिमाइंडर। और फाइनली 15 तुम्हारा क्या है, लीप ईयर है 15, ठीक है। 15 4 जा 60 होता है, तो 15 ना लिख के 1 लिखो और फिर 7 से डिवाइड करो। देखो तो 5 1 6 2 8, 8 6 14, 14 1 15, वही आया कि नहीं आया, 15/7। 15/7 क्या होता है, रिमाइंडर 1। रिमाइंडर 1 का मतलब 1 ऑड डे, 1 ऑड डे का मतलब संडे। डन है ना, कहानी में मजा आया। अब समझ में आया कि इतना सब कुछ क्यों पढ़ाया मैंने, इन सब चीजों को मैंने इतना सब कुछ क्यों पढ़ाया, ये क्लैरिटी आई, ठीक है। आई होप तुम्हें क्लैरिटी आई तो होगी, ठीक है बेटा। चलो कुछ एक चीजें जो अभी एग्जाम में और भी आ सकती हैं, हाँ चूंकि अभी आज की क्लास लंबी हो गई है, तो मैं नेक्स्ट एक सेशन में आऊँगा तो बाकी और सारी चीज़ों को भी कवर कर दूंगा। तब आज के लिए, है ना, ये हमारा कैलेंडर का जो पार्ट था, ये मेन बेसिक फंडामेंटल से लेकर जितना भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखा जा सकता था, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट रखा जा सकता था, वो हमने सब तरह के कॉन्सेप्ट हमने कर लिए। और अब कोई भी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे ना, तो यू विल बी एबल टू हैंडल इट, ठीक है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ चलिए, आज के लिए यही रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई चीज़ के साथ। जय हिंद।